दुकानदार बड़ा परेशान हुआ, ये लगा आज बिकने ही नहीं देगा। उसने कहा आलू 2 रुपया करो, आलू 2 रुपया करो। तो उस लड़के ने वो सारे आलू खरीद लिए। अब खरीद के अब ग्राहक तो वहां थे ही थे, उन्होंने ना वहां लिए ना यहाँ लिए। बोला आलू 50 रुपया करो, आलू 50 रुपया करो। अब लेने वाले बड़े परेशान हुए, कहना 20 में ली ना 5 में ली या 50 रुपये लेना क्यों पड़ेंगे, घर से आए हैं तो सभी लेके जाएंगे। ये छोटी सी कहानी नहीं है। आज हम और सारा संसार इस समस्या से जूझ रहा है। इस सब समस्याओं का इसमें एक उत्तर है। आज समय मिला है, हम सब लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? बहुत चर्चित एक घटना है, सब दुनिया में चर्चा है, हम लोग भी रात दिन जान रहे हैं कि हमारे जैसे ही यहाँ से कुछ दूरी पर भारत के उत्तर प्रदेश में कासगंज जिले में एक बड़ी दुर्घटना हो गई और वहाँ 121 महिलाओं की, बच्चों की बड़ी दर्दनाक मृत्यु हो गई। मुझे घटना कहें, दुर्घटना कहें, हादसा कहें, क्या नाम दें, ये बात समझ में नहीं आती। जब से ये घटना हुई है, सारे संसार की निगाहें, दुनिया की निगाहें, सारी मीडिया की निगाहें, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तमाम सारी बातें रात दिन आप सुन रहे हैं। बड़ी चर्चा है। मैं इसलिए बोलना शुरू किया है, मैं रात भर सोया नहीं हूं। क्यों नहीं सोया हूं? मैं भी शाम मोबाइल देख रहा था तो मीडिया वाले एक महात्मा से बोल रहे थे। महात्मा थे कोई प्रयाग के, उनका उत्तर दे रहे थे कि इनका उपाय क्या है, इनका उपाय क्या है। तो बड़े सब पाखंडी महात्मा हैं, सबको उनको बंद किया जाए। तो कैसे बंद किया जाए? बोले सरकार इन सबको हमें हमारे हाथ में दे दे और हम तय करेंगे कौन ठीक है कौन गलत है, इनको दंड हम ही देंगे। मैंने सुना, बात तो छोटी सी थी, मुझसे कोई उसका मतलब नहीं था। क्यों कि ना मैं महात्मा हूं और ना भी मेरी दुकान बहुत बड़ी है ये बंद हो जाएगी। थोड़ा कष्ट जरूर था दुनिया में, धर्म का रास्ता बंद हो जाएगा। क्यों रास्ता बंद हो जाएगा? मैंने ये क्या कहानी सुनाई है? आलू एक कहानी नहीं है। संसार में क्यों ये घटना हुई? हमारे कई मित्र डॉक्टर हैं, पेशे से बैठे हैं यहाँ। एक कहानी आती है कि कैंसर से आदमी की मृत्यु हो जाती है, हो ही जाती है, वो बचता नहीं है। लेकिन कैंसर कोई एक दिन में नहीं होता है। कैंसर बहुत पहले से हो रहा होता है, उसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि पहले स्टेज पर अगर उसे कवर किया जाए तो आसानी से कवर हो सकता है, दूसरे स्टेज पर भी अगर कोशिश की जाए तो कवर हो सकता है, लेकिन जब वो अंतिम स्टेज में पहुंच जाए तो मृत्यु ही निश्चित है। वजह क्या है? आज सब लोग बड़े चिंतित हैं कि ऐसी घटना क्यों हुई, कैसा हुआ, तमाम बातें चल रही हैं। भोले बाबा कौन थे और बाबा कौन थे, तमाम लगता है कि सारी मीडिया को कोई काम नहीं है, सबका फोकस एक ही ओर है। आज ही क्यों है? ये भोले बाबा पहले भी थे, आज से ही नहीं थे, बहुत दिनों से थे। और ये कोई कैंसर आज ही पैदा नहीं हो गया, बहुत लंबी बीमारी थी। छोटी सी बात थी तो किसी ने क्यों नहीं ध्यान दिया। आप कहेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब ये है, ये थोड़ी फुड़िया शुरू हुई। फुड़िया शुरू कहाँ से हुई? आलू वाली ही बात है। परमात्मा एक शक्ति है, हम सब संसार के लोग उस परमात्मा की अंश हैं और दुनिया का नियम है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा कि हर अंश अपने पूर्ण में मिलने को व्याकुल है। ये पानी बह करके समुद्र की ओर जा रहा है, कोई कहे ऐसा क्यों हो रहा है, रोक दिया जाए, रोकना संभव ही नहीं है। स्वभाव है, इसका नियम है। ये हवा बहती है, उसे रोकना संभव नहीं है। सूर्य की रोशनी ऊपर जाती है, इसे रोकना संभव नहीं है। मिट्टी का ढेला नीचे की ओर आता है, गुरुत्वाकर्षण है, कोई तरीका रोकने का नहीं। तो वैसे ही कोई कहेगा सत्संग बंद कर दिए जाए, सब सत्संग बंद कर दिए जाए,
लेकिन इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा? एक घटना मुझे याद है। कोई नियम है कि बाल को जितनी जोर से दबाओगे वो उतनी ऊंची उछलेगी। खेलने की बाल होती है, नियम है विज्ञान का, जितने बल से दबाई जाएगी वस्तु उतने बल से उछलेगी। घटना है 99, घटना है शायद 90 की। हमारे उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन शुरू हुआ, उसका नाम था राम मंदिर कार्य सेवा। मैं उस समय इन कामों से जुड़ा हुआ था, थोड़ा जीवन राजनीति में भी था, थोड़ा जिम्मा मुझे भी सौंप दिया। कई महात्माओं को साथ घूमा, प्रचार किया और वहां पर कहा कि वहां जाना है, इतने कार सेवक तुम्हें वहां लेके जाना है। लेकिन वहां उस समय सरकार प्रदेश में शायद मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पाबंदी लगा दी, वहां कोई जाएगा ही नहीं, वहां कोई नहीं जाएगा। तो पहले यहाँ से 2-4 लोग जा रहे थे, उन्होंने कहा वहां कोई जा ही नहीं सकता। तो 20-30 तैयार हुए, हम 14 लोग यहाँ से गए और बरेली पहुंचे तो 100 लोग हो गए। उन्होंने कहा वहां कोई जाएगा ही नहीं। शाहजहांपुर में 500 लोग हो गए। वजह क्या, जितना रोका गया उतनी बार संख्या बढ़ती गई। दबाव का परिणाम ये हुआ, सब घटना सबको मालूम। क्यों? जो चीज स्वाभाविक रूप में बह रही है उसे आप रोक नहीं सकते, रोक ही नहीं पाएंगे। एक ही तरीका है, जो पानी ऊपर से आ रहा है, अगर बांध बना के आप उसे रोक देंगे तो बाईपास करना पड़ेगा। अगर बाईपास नहीं करेंगे तो पानी बांध को भी तोड़ देगा। ऐसी प्रभु की धारा ये परमात्मा के ऊपर से आ रही है, कोई रास्ता चाहिए। हमारे स्वामी जी ने बहुत छोटी सी बात कही, एक बच्चा मिट्टी खाता है तो उससे कहोगे मिट्टी फेंक दो, नहीं फेंकेगा। कोई मिठाई दे देगा तो मिट्टी अपने आप छोड़ देगा। मैंने माना सब पाखंड है, सब गलत है, हम भी पाखंड है। तो कोई बताओ सही है, लोग वहीं चले जाए। ये तो कहो ये सही है और सब झूठ है। केवल किसी को झूठ कहने से झूठ नहीं हो जाता। संसार में सबका यही नियम है, किसी की बुराई करना आसान है और रास्ता बताना मुश्किल कार्य है। धर्म में कम से कम यही समस्या आगे आ रही है। आलू की बात मैंने क्यों कही कि परमात्मा पूर्ण है और हमारी आत्मा उसको पाने को व्याकुल है। संसार में हम आए हैं, दुनिया में आप कोई भी काम कर लें, कितने मालदार हो जाए, कितना सामान हो जाए, आपकी इच्छा पूरी होगी ही नहीं। क्यों इच्छा पूरी नहीं होगी? इतिहास हमारे यहाँ कहता है कि राजे महाराजे राज पाकर भी, बड़ी कहानियां हैं कि भरथरी राजा थे, उन्होंने राज त्याग दिया। गोविंद राजा थे, उन्होंने राज त्याग दिया। पुरानी बातें रही होंगी। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं एक पेपर में न्यूज पढ़ रहा था। मुकेश अंबानी थे, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि तुम्हारा अगला काम क्या है, अगला लक्ष्य क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरा अगला शांति खोज है, मैं शांति खोज में जाना चाहता हूँ। तो मतलब यह कि अभी शांति उन्हें मिली नहीं है। मुकेश अंबानी इस भारत के ही नहीं, विश्व के गिने चुने लोगों में से। तो शांति घर में भी नहीं है। आखिर शांति कहाँ है? नियम है, जो चीज जहां से छूटी है वहीं जाएगी तभी शांति मिलेगी। ये आत्मा परमात्मा की अंश है और स्वाभाविक रूप से, हमारे कहे से नहीं, किसी कहे से नहीं, का स्वभाव है, उसी ओर जाके शांत होगी। वो क्या रास्ता है जो इस आत्मा को परमात्मा की ओर ले आता है? उस रास्ते को ये लोगों ने धर्म कहा हो, और उसका तरीका भी लोगों ने बताया। उसका ये तरीका है कि आलू 30 रुपए किलो है, आलू 30 ही रुपए किलो मिलेगा। जो उसका रास्ता है, उसका वही रास्ता, कोई दूसरा रास्ता और है ही नहीं। कि मुसीबत क्या है, हम जैसे लोभी लोग, उन्होंने कहा गया ये दुनिया बाजार है और दुकान हमें भी खोलना है, हमारी भी चलना चाहिए। तो परमात्मा ने भाव सस्ता कर दिया कि सस्ता यहाँ सस्ता मिल जाएगा। सस्ता क्या कर दिया? दुनिया के सारे धर्मों में एक ही बात है कि परमात्मा एक है और उसके 2 रूप हैं, प्रकाश का और आवाज का। ये सब में ही वर्णन है। कोई किताब ऐसी नहीं दुनिया की इसमें ये बात ना कही गई हो। मैं चाहूं तो सबके साक्ष्य भी दे सकता हूँ, किसमें कहाँ क्या लिखा है, कहाँ कुरान में लिखा है, कहाँ वेद में लिखा है, कहाँ रामायण में लिखा है। ये सारी बातें उनमें मौजूद है कि इतने विस्तार का समय नहीं। परमात्मा का जो रूप है उस रूप में ही मिला है और मिलेगा। जिसने उसको पाया है
पा करके उसने बखान किया है कि ये रास्ता पाने का। अब उस रास्ते पे कोई चलना चाहता नहीं, कोई आलू 30 रुपए 1 किलो लेने को तैयार नहीं है, जरूर सबको है, लेंगे सब। तो किसी ने कहा कि यहाँ सस्ते मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा यहाँ पर? यहाँ आने से मिल जाएगा। मैं कह दूं यहाँ आ जाओ, परमात्मा मिल जाएगा। तो ये आलू 25 रुपए किलो हो गया, यहाँ पर लोग आ जाएंगे, आने लगेंगे लोग यहाँ। अभी पड़ोस का आदमी मिल जाए, कहे मैं नल का पानी पी लो, परमात्मा मिल जाएगा, तो सब लोग वहां चले जाएंगे। अब कोई तीसरा चौथा आदमी मिल जाए, इससे सस्ते में भी मिल जाएगा, तो लोग वहां चले जाएंगे। आज ये बात मैंने शुरू इसलिए की है, जो घटना है बड़ी चर्चा है इसके पीछे है। अब खास चर्चा है भीड़, बड़ा मीडिया में, बड़ा दुनिया में चर्चा है कि परमिशन थी 80,000 की और पहुंच गया वहां 2.5 लाख लोग। चर्चा है। हम 50 साल से इन्हीं कामों से जुड़े हैं। हमने बड़े बड़े आयोजन देखे हैं और किए हैं, देखे भी हैं, थोड़े बहुत किए भी हैं। मेरे ख्याल में कहीं 2.5 लाख लोग पहुंच ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? कि आज थोड़ा पढ़ा लिखा जमाना है। मैं तो उन सब नेताओं से और सरकार से कहता हूं, थोड़ा मैथिली पढ़ लें, गलत पढ़ लें। क्यों पढ़ लें? कि परमिशन थी 80,000 की। थोड़ी बात है, उसे गौर से सुने आप। एक आदमी की लंबाई 6 फुट होती है, औसत लंबाई 6 फुट होती है, और नियम ये है कि आदमी जितना लंबा होता है उतना ही चौड़ा होता है, उससे आधा चौड़ा होता है। जो आदमी 6 फुट का होगा तो चौड़ाई 3 फुट होगी। एक आदमी को बैठने के लिए 3 बाई 3 फुट जगह चाहिए, यानी 9 वर्ग फुट 1 वर्ग गज जगह चाहिए। अगर वो बैठेगा तो, खड़ा होगा तो उसे आधी जगह चाहिए, और लेटेगा तो दूनी जगह चाहिए। तो वो 6 फुट लंबाई है, तो 2 वर्ग मीटर जगह चाहिए। अब 80,000 की वहां परमिशन थी, इसका मतलब 80,000 लोग बैठने के लिए 80,000 वर्ग गज जगह चाहिए। 80,000 लोग बैठने को 80,000 वर्ग गज जगह चाहिए। कितनी जगह हुई 80,000 वर्ग गज? 1 बीघा में मेरे ख्याल में 700 कुछ वर्ग गज होते हैं, करीब करीब। तो 100 बीघा जगह चाहिए बैठने के लिए, 100 बीघा जगह बैठने को चाहिए। जितनी परमिशन दी थी उनके लिए, नियम के अनुसार जो परमिशन थी, उनको 100 बीघा जमीन बैठने को चाहिए। सिद्धांत गलत का है ये, इससे कम में बैठी नहीं पाएंगे 80,000 लोग। अब जहाँ 80,000 लोग जाएंगे, मैंने बड़ा सर्च किया, सोचा कि आदमी दिन में 6 बार पेशाब करता है, कम से कम आदमी दिन में 6 बार पेशाब करता है। तो 1 घंटे में कम से कम 20,000 लोग पेशाब करेंगे। उनको बाथरूम भी चाहिए, टॉयलेट भी चाहिए। फिर जाएंगे, अगर आप यहाँ गाड़ी से आए हैं, मोटरसाइकिल से 2 आदमी आए हैं, जितनी जगह 2 आदमी को बैठने को चाहिए उतनी आदमी जगह उस गाड़ी खड़ी करने को चाहिए। चाहे साइकिल से आए आप, चाहे 4, सबका नियम नहीं है। इसका मतलब कम से कम 500 बीघा जगह चाहिए, कम से कम 500 बीघा जगह चाहिए। गलत का हिसाब है 80,000 आदमी की परमिशन देने की, और जगह थी 20 बीघा जगह थी वहां जो दे रहे हैं मीडिया में, और जगह थी 20 बीघा। 52 के बहाने भी खड़े होंगे, यानी 80,000 का हिसाब जोड़ा है हमने कि 80,000 का हिसाब ये है। गलत हो तो उठ के बता दे, ऐसा ही है, ये नियम है। लोग वहां कम से कम बैठेंगे तो है ये। अब बोरे तो है नहीं अनाज के, जहां रख दिए वहीं रख जाएंगे। इंसान है, वो हिलेगा डुलेगा भी, थोड़ा घूमेगा फिरेगा भी, थोड़ी जगह चाहिए। आज जो चर्चा हो रही है वहां के 2.5 लाख लोग वहां पहुंचे, 2.5 लाख लोग वहां पहुंच ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? कि 2.5 लाख लोगों को बहुत जगह चाहिए। बड़ा हमने हिसाब लगा कि आंख के देखने की क्षमता केवल अधिकतम 100 मीटर है। 100 मीटर दूर से अपने से बड़ा आदमी आप देख पाएंगे, अपने बराबर आदमी नहीं देख पाएंगे। भोले बाबा एक इंसान है और हमारे आपके ही बराबर है। उनको देखने को जाएंगे आप तो 100 मीटर दूर से ही देख पाएंगे। हमें याद है एक बार शनि लाने स्वामी जी ने अपने मरने की घोषणा की, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि 2.5 लाख तब भी नहीं थी, 7-1 लाख लोग हो सकते हैं। तो उनको बैठने के लिए बड़ी लंबी व्यवस्था की गई, और बहुत बहुत टीवी लगाना पड़े, 50 जगह टीवी लगाना पड़ेगा जिसे लोग देख सके, क्योंकि एक स्थान पे बैठे हुए आदमी को इतने लोग देख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली बात लोगों ने कहा कि परमिशन थी 80,000 की, अब लोग आए 2.5 लाख।
ये बड़ा विडम्बना चल रहा है, तो कार्रवाई होनी चाहिए किस पे, तो आयोजक है उन पे, तो आयोजक है उन पे कार्रवाई होना चाहिए, और हो भी रही है, चर्चा है, वो पकड़े भी जा रहे हैं। उनकी क्या गलती है, गलती क्या है? मैं यहीं बैठा हूं और हम 50-60 लोग यहाँ पर बैठे पड़े हैं, कोई यहाँ नहीं आया, बरसात हो रही है। अभी हम इसी मैम से अनाउंस कर दें, कल को यहाँ साड़ी बटेंगी, कल को मुफ्त साड़ी बटेंगे, तो कोई यहाँ नहीं आया है, और वो केवल आधा घंटे बटेंगे, 12 से 12:30 बटेंगे। कुछ नहीं करना, कहीं भेजना पड़ेगा आपको, ना कहना पड़ेगा। इतनी बात कह दी, कल को यहाँ 1500 आदमी होंगे, क्योंकि इस गांव में की आबादी 1000 है, हजारों आदमी यहाँ पर होंगे, बिना बुलाए यहाँ पर होंगे, बुलाए नहीं जाएंगे, अपने यहाँ पे आएंगे। ये भीड़ क्यों होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, एक विचार का विषय है, और विचार का विषय कैसे हो सकता है, जिन्होंने वो काम किया वो जान सकते हैं। हमने बहुत 70 साल की उम्र में 50 साल का जीवन इन्हीं कामों में काटा है, बहुत सारी घटनाएं हमें याद भी है, हालांकि उम्र के हिसाब से बहुत बड़ी स्मरण शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ बातें हमें याद है। अब बात कर रहे हैं, परमिशन नहीं ली गई थी, परमिशन होती तो ज्यादा पुलिस होती, पुलिस वाले 30-32 लोग थे, वहां ज्यादा होते तो क्या कर लेते। एक घटना हमें याद है, आपको भी शायद याद है, जो थोड़ी बहुत करीब आज से 25 साल पहले लखनऊ में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, और लालजी टंडन नगर विकास मंत्री थे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी सांसद थे, जैसे आज मोदी जी बनारस से हैं, वैसे ही उनका वो लखनऊ क्षेत्र था। तो वहां पर सरकार की ओर से उनके जन्मदिन पर एक साड़ी वितरण कार्यक्रम, साड़ी वितरण कार्यक्रम अनाउंस कर दिया कि लालजी टंडन द्वारा कल 12 से 2 तक साड़ी वितरण कार्यक्रम होगा। बड़े बड़े होर्डिंग लगे, पेपर में छपा, मीडिया में आया, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर साड़ी वितरण कार्यक्रम होगा। अब डेट तो जब जमाने मुझे याद रही नहीं, बहुत लंबा समय हो गया। हुआ ये, ना तो ये तय किया किसे मिलेंगे, कितने लोगों को मिलेंगे, ये तय नहीं था कि 500 को मिलेंगे, 1000 को मिलेंगे, मिलेंगे, बटेंगे, और केवल 1 घंटे बटेंगे। अब लखनऊ की आबादी करीब 10 लाख है, साड़ी किसको नहीं चाहिए, ये भारत देश है। हम बड़ी भारी दुनिया में इकोनॉमी की तारीफ करते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये वो भारत देश ही है, मुफ्त में लोग जान देने को तैयार है, मुफ्ती वस्तु लेने को जान देने को तैयार है। हाल लखनऊ में हुआ, मैं वहां खुद था, ये नहीं मैं सुनी हुई बातें कह रहा हूँ, मैं उस दिन लखनऊ में था, मौजूद था। घटना ये हुई, विधानसभा के सामने की बात है, बहुत लंबी चौड़ी रोड है, बहुत बड़ा फील्ड था, अब बहुत बड़ी पुलिस थी। क्यों कि सरकारी कार्यक्रम था, सारी पुलिस, सारा फोर्स, प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, तो सारा वहां पर शासन प्रशासन लगा हुआ था। अब भीड़ है, कोई तय तो है नहीं कितनी आएगी, ना आपने कुछ निकलना किया कि साहब ये लोग आएंगे, ये आएंगे, ये नहीं आएंगे, अजर्रा कह दिया आपने कि साड़ी बटेंगी, गरीब लोगों को मिलेंगी। अब गरीब कौन नहीं, सब गरीब है। सारा लखनऊ और आसपास के लोग चल दौड़े, सब महिलाएं ही थी। वो भी घटना याद है, 300 से अधिक महिलाएं मरी उसमें, 300 महिलाएं करीब उसमें मरी गई। तो ना तो वहां परमिशन ने रोक लिया, ना वहां पुलिस ने रोक लिया, ना वहां सारा शासन था तो रोक पाया। कारण क्या है जानना पड़ेगा, क्या कारण है कि हमारा लोभ जो है मौत की ओर जाता है। जो आलू हमने 5 रुपए को नहीं लिए, वो आलू 50 मिलना पड़ते हैं। इस परमात्मा को पाने के लिए थोड़ा साधन था तो मुफ्त में लेने को तैयार है। यहाँ पर भी यही हुआ है। मैं थोड़ा समय लूंगा आपका, ज्यादा देर, समय भी मेरे पास में है और मौसम भी बढ़िया है। मैंने सारी फिल्में बनती देखी। अगर मैं कोई कहूं कि भोले बाबा मेरे पास रहे तो लोग मुझे मानने लगेंगे कि नंगा पंगा आदमी ऐसी बात कर देते बड़े आदमी के लिए। लेकिन बात ऐसी ही है, जैसे मैं कह रहा हूं, बात ऐसी ही है। मैंने बनते देखा है, मैंने सारी फिल्म बनते देखी है, मैंने स्वामी जी की फिल्म भी बनते देखी है, भैया जी की फिल्म मैंने बनते देखी है, और ये फिल्म तो मैंने पूरी तरह बनते देखी है। शायद कुछ को संज्ञान में हो, तो
मैं 99 में नवाबन था। 99 में स्वामी जी ने एक नवाबन में सत्संग किया रामलीला में, कुछ लोग वहां गए होंगे। तो उन दिनों स्वामी जी ही महात्मा थे यहाँ, उनके नाम पर बड़ी भीड़ लगती थी। बिना बुलाए वहां साड़ियां नहीं बढ़ती थी, वहां साड़ियां भी नहीं बढ़ती थी, वहां मुफ्त में आलू भी नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन उनमें एक ऐसा आकर्षण था, लोग वहां बहुत संख्या में जाते थे। उस मेला में लोग गए, रामलीला में सत्संग था, बराबर में कल्याण सिंह का मंच लग रहा था। वहां गए, अब स्वामी जी ऐसे मंच पे बैठते थे, बोले, अब बड़ी भीड़ थी। बाद में सब लोग मिलके जाएंगे, तो बड़ी लंबी लाइन लग गई। किसी ने 10 रुपए थे, किसी ने 5, सबसे स्वामी ले रहे थे। तो पत्रकार लोग वहीं खड़े थे। एक गुरु नाम के पत्रकार है बाबा ने, उन्होंने स्वामी जी का फोटो छापा पैसा लेते हुए, और सुबह पेपर में छापा स्वामी देवानंद पैसा भी लेते रहे और मतलब बात भी करते रहे कि पैसा लेते रहे गुरु जी। वो कई बार छापा उन्होंने। उसी दौर में यही जो आज भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, ये वहां गए हुए थे नवाबन। क्यों गए हुए थे? सारी बातें बड़े विस्तार में, अब उन्हें कोई कहा ढूंढेगा। मुझे याद है उन दिनों वहां एडीएम थे राजा राम, राजा राम जी वहां एडीएम थे। और एक थोड़ी सी बात आजकल भी मीडिया में कही जा रही है, किसी का उस ओर ध्यान नहीं है। किसी नेता ने, किसी ने सोचा ही नहीं क्या कहा जा रहा है। आप फोन खोलिए, एक बात बार बार आएगी कि सूरजपाल जाटव, सूरजपाल जाटव। 100 बार फोन में ये पत्रकार बात है। दुनिया के किसी महात्मा की आदत जाती नहीं होगी। बहुत से महात्मा जेल में भी हैं, बहुत से महात्माओं पर और भी शायद कभी नहीं कहा कि आसाराम पंडित, राम रहीम कौन, राम किसी ने नहीं कहा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है मीडिया में, ये नोट करने की जरूरत है। किसी की जाति को व्यक्त किया गया हो, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। क्यों किया गया? मैंने कहा ये फिल्म मेरे सामने बने हैं, मैं वही बातें आपसे कहने जा रहा हूँ। इनकी शुरुआत वहां इसी रूप में हुई, इनकी शुरुआत वहां इसी रूप में हुई। और आज भी अगर सर्वे किया जाएगा भले प्रकार, तो मरने वाली महिलाओं में कम से कम 80% उन्हीं की जाति के लोग होंगे। अगर सर्वे किया जाएगा तो 80% लोग उन्हीं में से होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि शुरुआत ही यहीं से हुई। किस रूप में हुई? 99-2000 की बात है। एक मैं वहां आश्रम में रह रहा था। स्वामी जी की एक संस्था थी, उसका छोटा सा वहां आश्रम था। क्यों था आश्रम? जब स्वामी जी नवाबंदी में गए, बड़ी भीड़ लगी और बड़ा पैसा मिला। तो बाबा थे निर्मल दास, वो भी वहां सत्संग में आए थे। तो कबीर पंथी थे, और पास में ईंद की मड़ई पे उनका मंदिर था। मंदिर से मंदिर था, लेकिन वो वहां रहते थे। वो वहां पर आए, देखा उन्हें गुरुजी की बात, बड़ी भीड़ लगी है, बहुत भीड़ लगी लंबी चौड़ी, और बहुत लोग पैसा दे रहे हैं, बड़ा ढेर लगे अनाज के। तो हालांकि महात्मा चेला गाँव भी नहीं बनते हैं, वो चेला बन गए। निर्मल दास चेला बन गए। इस चक्कर में ये तो चले जाएंगे गुरु जी, बाद में धमे रह जाएंगे। वो चेला ही नहीं बन गए। उन्होंने स्वामी जी को बुलाया और कहा, स्वामी जी हम चाहते हैं यहाँ हर महीना यहाँ पर आवे, आप हर महीना यहाँ पर आवे। तो स्वामी जी बोले, कहाँ आवे भाई? बोले हमारे मंदिर पर आके हर महीना। सामने ही मंदिर था मेला के, स्वामी जी को वहां बुला के ले गए, सब जगह दिखाइए। और उस दिन ही बाबा जी ने वो मंदिर की सरबराकारी स्वामी के डाल दी, स्वामी जी मंदिर के सरबराकार है। क्योंकि स्वामी जी का ये नियम था, किसी दूसरी जगह में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आज भी नियम है, अगर आपको अपनी बात कहना है अपनी चौपार बनाना पड़ेगी। अपनी चौपार में ही आप अपनी बात कह सकते हैं, दूसरी चौपार में आप अपनी बात नहीं कहोगे तो पिटोगे वहां, उसी की बात कहो। इसीलिए दुनिया में ऐसे संत महात्माओं ने अपनी चौपारे बनाई हैं अपनी बात कहने के लिए। तो स्वामी जी ने वहां वो जगह अपने नाम कराई और हर महीना वहां सत्संग लगा दिया। स्वामी जी वहां जाते, हम भी कई बार गए, आप भी वहां बहुत बार गए। बाबा निर्मल दास की बड़ी अच्छी आवाज थी, और मुझे तो वो याद रहा नहीं, उनका बहुत अच्छा शब्द था, जगी मैना छोटी बकरिया हाथी ने पीठ चलाई। बहुत लंबा शब्द था उनका, बड़ी अच्छी आवाज थी, बड़े वहां शब्द गया करते थे। अब देखा वहां लोगों ने, यहाँ बड़ी भीड़ लग रही है, अब बाबा जी कुछ नहीं मिल रहा है। जो आता है सब स्वामी जी ले जाते हैं, जो आता है पैसा सब स्वामी ले जाते हैं,
अब बाबा जी बड़े परेशान कि हमने अच्छा नहीं बुलाया, अब हमारे जो मंदिर में आता वो भी बाबा जी ले जाते हैं। तो उन्होंने हमसे, बाबा जी ने स्वामी से कहा, स्वामी जी ने हमसे कहा, उन्होंने कहा कि चेला था वहां पर पालू नाम, पालू नाम मुझे आता, रामपाल पालू। तो बाद में वो बाबा की नीयत खराब हुई और लोगों ने कहा कि तुमने कहाँ दे दिया स्वामी जी को ये मंदिर, क्यों कि स्वामी जी तो वहां भाई मंदिर पे गए तो उन्होंने कहा सुल्फा पीना खराब है, शराब पीना खराब है, और वहां तो शंकर जी का मंदिर था, गांव वालों की वहां आस्था थी, इलाके भर के लोग सुबह शाम वहां सुल्फा पीते थे, भाई वहां मस्ती करते थे, उनका वो अड्डा था। अब उन्हीं के घर पे उन्हें पीने को मना करेगा तो नाराज हो जाते, सब लोग नाराज हो गए। उन्होंने वहां एक आंदोलन किया और स्वामी के खिलाफ छापा अखबारों में, स्वामी दिव्यानंद ने से मंदिर पे कब्जा किया। कई दिन वो छपा पेपर में, कई दिन छपा। अब मीडिया वाले क्या वो तलाश में रहते हैं कोई बात मिल जाए। बड़ी भारी गनीमत है उस परमात्मा की, इस मीडिया की निगाह स्वामी जी पर पड़ी ही नहीं निगाह स्वामी जी पर। दुनिया को उन्होंने अंधा कर दिया, वरना आज हमारा आपका बहुत बुरा हाल होता। तो वहां मीडिया ने छापा, स्वामी दिव्यानंद ने मंदिर पे कब्जा किया। पढ़ा स्वामी जी ने, बरेली स्वामी हमको भी बुलाया, ये क्या हो रहा है निरंजन, ये कौन पत्रकार है। गाड़ी उठाई स्वामी ने, हम भी गए बाबा के साथ। हमने देखा नहीं था घर, तो हमारे एक मेरे भाई वहीं पर है, उन्हीं के मकान में स्वामी जी गए, उनको साथ लिया और पत्रकार घर गए, इन्हीं घर गए पत्रकार के, और कहा उनसे अरे भाई क्यों बार बार छाप रहे हो जी, तो कहा कुछ दे दो इसके लिए, कुछ दे दो। कुछ हमने दिया ये कि भाई ये मत छापो। वो छपना तो बंद हो गया, लेकिन लोग वहां बहुत नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कैसी जगह छीनी जाए स्वामी से। अब वहां हाल ये था, जहाँ गुरु जाएंगे वहां चले जाएंगे, स्वामी जी वहां जाते खूब भीड़ जाती है वहां पर। तो स्वामी जी ने कहा इतने चेले आते हैं यहाँ तो कोई बनवा दिया जाए यहाँ पर, लेकिन बनवाए कैसे, जगह थी मंदिर के नाम। तो स्वामी जी ने कहा कुछ अपनी जगह ले लो, यहाँ पर अपनी जगह आसपास ले लो, इंचार्ज महाते डोरी डाल, उनके वो जुम्मा काम कर दिया। तो उनसे कुछ जगह ले लो यहाँ पर, माँ जगह की बात करवाई, स्वामी चले गए विदेश। पैसा कहाँ से आया, तो पैसा आप ही लोगों ने दिया। एक बैंक थी भगवान देई पीतम्बरपुर की, प्रमुख है उनके पति, भाई उनके वो भी प्रमुख रही वहां पर। उन्होंने 30,000 रुपया दिया, 3 बीघा जगह थी भगवान दास की, उसकी बात कर ली, उनकी बेटी की शादी थी भगवान दास की। बोले हमें पैसे चाहिए, बैनामा बाद में कराते रहिए। तो उन्होंने दे दिए 20,000 रुपया। अब बैनामा कराने गए तो वो थे जाटव कौम से, बैनामा हुआ ही नहीं स्वामी के नाम, क्योंकि नियम के अनुसार में ऐसी जमीन ले नहीं सकता। अब क्या करें, पैसे भी चले गए। तो कहा जी बाबा भी खटक है, बाबा भी निर्मल दास है, हाँ कुछ जाति नहीं होती बाबाओं की, लेकिन उनकी जाति ढूंढने के ये भी खटक निकले। तो ये भी ऐसी, और चेला भी हमारे हैं, जब ने सारा दिया हमारे लिए आसन, इन्हीं के नाम करवा दो। तो वो जमीन उन्हीं के नाम करवा दी, अपने लिए हुई भी। अब बाबा की बहुत बड़ी जमीन हो गई, स्वामी जी ने वहां 5-6 कमरे बनवा दिए, एक छोटा बड़ा अस्पताल खोल दिया। अब लोगों ने चलाया बाबा को, बाबा अब तो जमीन तो नाम है, सब छीन लो स्वामी से, अब छीन लो स्वामी से। बाबा की नीयत बड़ी खराब हो गई, पुलिस से कहा इस जगह छनवाओ। आप सब लोग भी बाहर आए होंगे, एक बार हिंदी में झगड़ा हो गया, सत्संग कर रहे थे स्वामी जी, वहां पुलिस आ गई। पुलिस वाले क्या आ गए, लोगों ने मारपीट शुरू कर दी, फायरिंगबाजी शुरू कर दी, आग लगा दी वहां। बाद में पुलिस आई, बहुत लंबा मामला है, बात आई गई हो गई, झगड़ा हुआ, फिर वहां स्वामी जी नहीं गए। कई बार हमसे भी कहा, हमारी वहां थी रिश्तेदारी, हम वहां गए, कई बार रहे भी वहां, उन कमरों में रहे। बाद में स्वामी जी ने एक दिन पीलीभीत में, स्वामी जी लोग कितने चालाक हैं, और कौन क्या संत होता है, मैं सारी बातें सुना रहा हूँ वहां। ऐसे ही स्वामी जी बैठे थे और यही निर्मल दास बैठे थे, संगत सामने बैठी हुई थी, वो शब्द गा रहे थे, बड़ी भीड़ थी, वही शब्द सुनाया, लोगों ने खूब सुना। तो दूसरे लोग थे वो सारे कागज पूरे करा के, बैनामा करा के वहां रखे आए थे,
निर्मल दास जैसे ही मंच से उतरे ले गए गाड़ी में बिठा करके, अब बैनामा करा के फिर से आ गए। नवाबगंज वहां से 20 किलोमीटर पीलीभीत से है, आधे घंटे में गए, आधे घंटे में लौट आए। लौट के फिर से वहीं बैठ गए, फिर वहीं बैठ गए स्वामी के पास में। स्वामी जी मंच से उतरे, अब मुझसे बोले नेमचंद ये बैनामा कराया, ये बैनामा कराया। तो मैंने कहा स्वामी जी ये आदमी यहीं बैठा हुआ है, आपके पास बैठा था, आपके पास बैठा है, सब लोग देख रहे हैं, ये बैनामा कहाँ से कराया? वो नहीं ये बैनामा कराया, तुम जाके देखो, तुम जाके देखो। हम गए नवाबगंज सोमवार को, दिन था शनिवार का, देखा खोजा तो वास्तव में बाबा निर्मल दास ने वो जमीन किसी के नाम करवा दी। जमीन स्वामी जी की भी चलेगी, मंदिर की भी चलेगी, जो अपनी थी वो भी चलेगी। अब सत्संग ने कहाँ जाए, तो स्वामी जी ने हमें वहां पर भेजा। ये कहानी तो बहुत लंबी है, कहाँ तक नहीं सुना जा सकती। सत्संग किया स्वामी जी ने वहां, उसी दौर में ये भोले बाबा वहां पहुंचे हुए थे। उस समय ये बाबा नहीं थे, मामूली आदमी थे, शायद इन्होंने नौकरी छोड़ी होगी, लेकिन देखा इन्होंने कि वहां बड़ी भीड़ है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। तो पहला जो स्लोगन इनका था कि ना मैं पैसा लूंगा ना मुझे कुछ चाहिए, ना मैं पैसा लूंगा, मैं पैसा नहीं लूंगा। वो लोग कह लो तुम्हारे गुरु जी पैसा लेते हैं, तुम्हारे गुरु जी पैसा ले रहे थे, तो जी गुरु जी बढ़ जाए, पैसा लेते ही नहीं है, पैसा लेते ही नहीं। अब जो है बड़ा मीडिया छाप रहा है कि इनका माया जाल, इतने करोड़ों की संपत्ति कहाँ से बन गई, वो पैसा लेते ही नहीं, तो इतना पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया। तो अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे, मैंने कहा जो आदमी को फल खाना होता है वो कहता है अन्न खाता ही नहीं, हम तो अन्न नहीं खा रहे हैं, बड़ी पूजा हो अन्न तो खाते ही नहीं है, इन्हें फल खिलाओ। जब बाबा पैसा नहीं लेंगे रुपया दो, पैसा नहीं लेंगे, 10-20 रुपया नहीं लेंगे, ज्यादा दो। तो वहां को 100-200 रुपया देने नहीं जाता है, वहां सब लाख 2 लाख रुपये देने जाते हैं। इसके प्रमाण नहीं है कि इतनी बड़ी संपत्ति कोई ऐसे इकट्ठी हो ही नहीं सकती। हमने आपने देखा, हमने स्वामी जी को भी देखा, आपने भी देखा, स्वामी ने हाथ फैला के रुपया लिया, मांग मांग के रुपया लिया, इसके नाम से उसके नाम से। तो 20-30 साल में वो टूटे फूटे आश्रम में बाबा, हमें करीब 16 में आए हैं, 8 साल यहाँ होने जा रहे हैं। आप सबने बड़ा सहयोग दिया है, तो टूटी फूटी ये टीन डाल पाए, वो भी बड़ी मुश्किल से, वो भी बड़ी मुश्किल से। चलिए कि महीने के अंत में कभी कभी हमारे पास पैसे ही नहीं रहते हैं, इतना पैसा कहाँ से आया। आज जो मीडिया सोच रही है, तो हमने कहा था अगर लोग फुड़िया को छेते तो कैंसर नहीं बनता, आज ये कैंसर बन गया है, मरना ही मरना है, इनको मरना ही मरना था, क्योंकि आपने कैंसर बन जाने दिया और आगे भी कैंसर बन रहे हैं। यहाँ तो सांप निकल गया है, लाठी पीट रहे हैं लोग, तो सांप मर गया, जहाँ है वहां भी देखो किसी की हिम्मत और भी है कि ऐसा बहुत जगह और भी हो रहा है, बड़ी भीड़ है, किसी की हिम्मत बोलने की नहीं है। कोई बोलेगा बाबा बागेश्वर के लिए, कोई बोल पाएगा, वहां में तो यही हो रहा है कि हनुमान जी आ रहे हैं, सबके पर्चे दिख रहे हैं, ये धर्म में है ही नहीं। जो लोग जो है, जो महात्मा सनातन की बड़ी बात करते हैं, सनातन धर्म खतरे में तो अब भी हो रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत वहां जाने की नहीं। क्यों जाने की नहीं है? एक कवर लगा हुआ है, और कवर ये क्या होता है, आज हम इस पे बात करने बैठे हुए। ये कवर क्या होता है? कवर है भीड़, और भीड़ क्यों होती है? भीड़ में है शक्ति। शक्ति क्या होती है? जहाँ भीड़ है वही नेता है, और जहाँ नेता है वही शक्ति है। जहाँ भीड़ है वही नेता है, नेता चला रहोगे नहीं है। हमने बहुत देखा है, हमने कहा कि हमने करके देखा है, कई बात सुनाने आपके लिए। नेता कब चला नहीं होते हैं। यही जब भोले बाबा आए बहेड़ी में, हमें याद है बड़ी भीड़ भाड़ इकट्ठी थी, तो सत्संग के साथ आए थे बहेड़ी में। बहेड़ी में बड़े सेठ नंदलाल सर, बड़े आदमी हैं, थोड़े नेता भी हैं, चेयरमैन भी रहे बहेड़ी के। वो भी उस साल चुनाव लड़ना चाहते थे, चर्चा है वो इनके पास आए ही नहीं, क्योंकि वहां भीड़ बहुत थी। लोगों ने मीडिया ने छापा नंदूलाला वहां आए ही नहीं। किशोर सिंह है, कई नेता का नाम छापे, उनकी फोटो भी छापे। आप बनिए तो बनिए होते हैं,
उन्होंने एक आदमी भेजा के पास में, उन्हें घर पे ही बुलवा लिया, घर पे बुलवाया, लड्डू मंगाया, लड्डू खिलाए। तो मीडिया ने छापा के भोले बाबा घर पे बुलाए, भगवान परमात्मा घर पे बुलाया लल्लू लाल ने। तो ये वजह क्या होती है, वहां कोई ना वो चेला थे काउगे, ना कोई धर्म में शामिल थे, वहां भीड़ थी, भीड़ उन्हें अपनी ओर खींच के लगी। हमें अपनी कहानियां याद है, हमारे स्वामी जी बरेली में आए, हम शुरू से करीब 80-85 के बाद से राजनीति में थोड़े बहुत जुड़े। इस क्षेत्र में जो सांसद है, बचपन से लगाव था शुरू से उनसे, वो जीते तो बड़ी हमदर्दी हो गई नवासी में। अब जहां जिसको अच्छा लगता है वो चाहता है देवी वहीं चले जाए। हमने बड़ी कोशिश की कि स्वामी जी से मिल लेते थे, स्वामी से मिल लेते, अब बड़ा उनसे प्रयास किया हमने, वो गए ही नहीं स्वामी जी के पास में। बड़ी मुश्किल से एक बार ले गए उन्हें हम स्वामी जी के पास बरेली। तो इतने ही लोग थे बैठे जितने हम बैठे यहाँ पर, कोई बड़ी भीड़ नहीं हो करती थी, थोड़े ज्यादा ऐसे लोग होंगे। स्वामी जी खुले मैदान में कुर्सी पर बैठे थे, बना कोई नहीं था। ये गए, हमको देखा, हाथ मिलाया और चल पड़े नमस्ते। हमने कहा अरे स्वामी से तो मिल लो, बोले उनसे क्या मिलना है, तुमसे मिलने चले आए, उनसे क्या मिलना है। यानी वहां उन्हें बुला के भी ले गए, वो तो भी वहां से मिलने नहीं गए। अब बाद में क्या हुआ, बड़ी भीड़ लगने लगी, बड़ी भीड़ लगी, तो वो बिना बुला जाने लगे। और सारी बात की बात तो आपको सारी मालूम है, हमसे क्या कहें, बड़ा चर्चा है। कल भी मोबाइल में सुन रहे थे हम कि राजनाथ सिंह पहुंचे स्वामी जी बुलंद के आश्रम, मोबाइल में कल भी आ रहा था। बड़ा मीडिया ने उस पर जोर दिया, क्यों गए, कैसे गए। तो मैंने कहा बड़ी मुश्किल ये है, मीडिया वालों को मालूम ही नहीं है क्यों गए, क्या मालूम क्यों गए, ये हमको मालूम है, ये हमारी बात नहीं माना, हमको मालूम है क्यों गए, आपको भी सारी बातें मालूम है। स्वामी जी ने मरने घोषणा कर दी, 7 सितंबर 2001 की बात कि हम शरीर त्याग देंगे, हम शरीर त्याग देंगे। इससे पहले कभी छापा ही नहीं स्वामी जी अखबार ने, किसी अखबार ने स्वामी जी कभी नहीं छापा। स्वामी जी बरेली आते रहे, स्वामी जी यहाँ भी आए, बड़ी भारी भीड़ थी, कभी नहीं छापा स्वामी को, पनमड़िया में कभी छापा ही नहीं स्वामी जी को। और जब से कहा कि हम देह त्याग देंगे तो मीडिया पीछे पड़ गया, रोज छापना। अखबार ने बड़ा हाईटेक कर दिया, बड़ा हाईटेक कर दिया। बात तो बहुत बड़ी सी है, हमने भी सुना, आपने सुना, बड़ा दुख भी हुआ कि कैसे रहा जाएगा स्वामी जी के बिना। हम लोग बरेली गए, स्वामी जी आए हुए थे, वो शामली जा रहे थे। ये 22 सितंबर की बात है, 22 सितंबर 2001 की बात है। बरेली आए स्वामी जी, थोड़ी बहुत खबर पड़ गई थी, 400-500 आदमी वहां पहुंच गए और घेर लिया स्वामी जी को, वो चारों ओर घेर के बैठ गए। हमने मन में सोचा कि लगता है स्वामी जी अब मिलेंगे नहीं, अब नहीं मिलने देंगे, ये बात मन में सोची ही थी। तब तक बाहर ड्राइवर आए राजेंद्र, बोले चलो तुम्हें स्वामी जी बुला रहे हैं, तुम्हें स्वामी जी बुला रहे हैं। स्वामी जी बुला के ले गए हमें एक कमरे में, उस कमरे में कोई नहीं था, सब बाहर निकाल दिए, हमें अकेले बुलाया और बोले नेमचंद आज 22 तारीख है और मैं 26 तारीख को लौट के आऊंगा, मैं सामने से 26 तारीख को लौट के आऊंगा, तुम संतोष को अकेले बुला लाना, अकेले में बुला लाना, कोई साथ में और ना आवे। अब आपको साथ मालूम हो हमारे पास एक फोन था, अब भी फोन घर पे रखा है। उस जमाने में फोन देश के सीएम पर नहीं था, कोई मानेगा नहीं, देश के सीएम पर फोन उस समय नहीं था, हम पर उसमें फोन था, वो आज भी फोन रखा है स्वामी जी देव। 96 में भारत में फोन नहीं थे, 97 में भारत में फोन नहीं थे, जर्मन से स्वामी लगे हमें सेट दिया यहाँ पर, वो चला भी होती, बड़ी चर्चा होती थी जिले में, किसी के पास फोन है, किसी के पास फोन है। उन दिनों इतना फोन का दुनिया में क्रेज था, यहाँ के DI थे बलवाड़िया साहब, वो हमें जानते थे फोन के बारे, बुला के फोन से बात करवाते थे, बात करवा दो मैं, तो वो फोन हमारे पास था स्वामी जी का। हमने उस फोन से संतोष जी से कहा कि संतोष ऐसी बात है, बोले अरे बहुत बड़ी बात है भाई, ऐसा नहीं हुआ, हम आएंगे। वो 26 तारीख को गए और आए तो अकेले में बुलाया स्वामी जी ने उन्हें, क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई वो नहीं मालूम है, हम घर के बाहर खड़े रहे,
इतनी बात मालूम है, वो बहुत रो रहे थे और जब वो गेट से बाहर निकले तो हंस रहे थे। हंसते हुए संतोष जी हमसे हाथ मिलाया और गाड़ी में चले गए। हमें आश्चर्य हुआ कि सब लोग रो रहे हैं, बड़ी दुखद बात है, और ये तो भी हंस रहे हैं, बात क्या है? उनकी क्या बात हुई थी हमें मालूम नहीं, वो चले गए। बाद में स्वामी जी ने बल्ली में 2 अक्टूबर को सत्संग था, बल्ली स्वामी जी गए, बड़ी भारी भीड़ थी, ऐसी भीड़ थी जी बड़े बाबा की होती है, इतने दिन से कम समझ लो। हम वहां पर थे और हमें बड़ी व्यवस्था आती है, हम दावा भी करते हैं कि 2.5 लाख लोग नहीं 5 लाख लोग भेज दीजिए, हम सबको निकाल देंगे, क्योंकि हमें तरकीब मालूम है लोग कहाँ जोड़े जा रहे हैं। हम वहां भी गए, वहां कम से कम 25-30 हजार लोग आए होंगे, बहुत बड़ा बाग था, वहां प्रोग्राम हुआ। अपनी माँ स्वामी जी ने रखी, हमने भी बात रखी। स्वामी जी बुला के हमें ले गए साथ, अपने बरेली गए और शाम को बोले नेमचंद कोई बात नहीं बनी, कोई बात बनी नहीं। हमने कहा क्या बात नहीं बनी है स्वामी जी की? तुमने कहा नहीं संतोष से? हमने कहा आपने नहीं कहा तो हमने भी नहीं कहा। बोले ऐसा करते हैं, इस सत्संग बड़ा कर देते हैं बरेली में। तो मॉडल टाउन में 28 अक्टूबर को तारीख को लगा दी। अब बड़ा प्रचार दुनिया में हो गया, रोज मीडिया छाप रहा है स्वामी जी के बारे में, रोज मीडिया छाप रहा है। उस 28 तारीख को ऐसी भीड़ थी, ऐसी बड़े बाबा की भीड़ थी मॉडल टाउन में, बरेली भयंकर भीड़, बड़ी भारी भीड़। स्वामी जी ने हमसे कहा तुम संतोष जी से पूछो कि उनका क्या प्रोग्राम है, उनका क्या प्रोग्राम है। हमने उन्हें फोन किया, हमने कहा स्वामी जी पूछ रहे हैं क्या उनका प्रोग्राम है आपका। तो बोले आज हम IVRI में, IVRI बरेली में एक पशु संस्थान है, हम बोले वहां भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज आए हुए हैं, वो वहां थे मौजूद। तो हमने कहा आप कब आने? बोले हम 1 बजे आ जाएंगे। हमने कहा स्वामी से, स्वामी जी ने मन में कहा कि वैसे ही प्रोग्राम रखते हैं जैसा वो कह रहे हैं। वो 1 बजे आए नहीं, फिर स्वामी जी ने कहा, हमने फिर से फोन किया, बोले अच्छा हम आने वाले हैं। कई बार कहा तो वो वहां आए, लेकिन भीड़ इतनी थी कि उनको वो जगह ही नहीं मिली स्वामी जी कहाँ है, इतनी बड़ी भीड़ थी वो वहां पहुंच ही नहीं पाए। तो हम एक रोड पे बाहर खड़े हो गए, उनसे बात की, बोले हमको जगह ही नहीं मिल रही है, तो किलोमीटरों भीड़ थी, जहां जहां वहां भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। हमारे पास वो फोन से बुलाया हमने, तो मैं और भाई धन से वहां खड़े हुए थे, मेरे सामने मेरे ही फोन से उन्होंने रामनाथ सिंह से बात की, जो संतोष जी कभी स्वामी के पास जा नहीं रहे थे। हम तो भीड़ की बात सुना रहे हैं कि लोग क्यों जाते हैं। उन्होंने हमारे फोन से इस देश के मुख्यमंत्री रामनाथ सिंह से बात की और उनसे कहा कि हाँ आपने बड़ी भूल कर दी, यहाँ 2.5 लाख की भीड़ है। हालांकि वहां 2.5 लाख की भीड़ थी नहीं, भीड़ तो थी लेकिन 2-2.5 लाख की भीड़ नहीं थी वहां। उसका यहाँ 2.5 लाख की भीड़ है, पार्टी का बड़ा नुकसान हो जाएगा और आधे घंटे में आप हमसे बात करें, आधे घंटे में आप हमसे बात करें। आधे घंटे में संतोष जी मंच पर पहुंच गए, हम भी वहां मंच पर पहुंच गए। आप लोग ये देख ही रहे होंगे, ये नहीं हम जवानी झूठ बोल रहे हैं, आप भी वहां पर होंगे। आधे घंटे बाद रामनाथ सिंह का फोन आया, फिर स्वामी जी की बात हुई, अखबार ने छापा टल सकता है कार्यक्रम देह त्याग का, रामनाथ ने वार्ता की। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, कई बार हम भी लखनऊ गए तो वहां रामनाथ सिंह आए। ये सारी कहानी हमने इसलिए सुनाई आपको कि फिल्म बनती कैसे है, दिखाई कैसे जाती है। ये मीडिया को मालूम नहीं है कि रामनाथ सिंह वहां क्यों गए, ये हमको ही मालूम वहां पर क्यों गए। क्यों कि नेता कहीं नहीं जाते हैं, जहां भीड़ होती है वहीं जाते हैं। ये किसी के नहीं, ये भीड़ के हैं। भीड़ भोले बाबा का संग सब वहां चले गए, सब वहां चले गए। क्यों चले गए? अब बड़ा मीडिया छाप रहा है कि मिले नहीं रहे, मिले नहीं रहे, तो मीडिया में आप देख रहे हैं। भाई मेरे ख्याल में ये 2 जुलाई कट रहा है और कासगंज से दूरी मैनपुरी की 60-70 किलोमीटर है। यहाँ से रेलपुर से आप भागिए कुछ काम करके, साई नहीं पहुंच पाएंगे तो लोग पकड़ जाएंगे। तो साई में थाना है, नसड़ में थाना है। इतनी बड़ी घटना हो गई। और आजकल ये मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, और आजकल तो पुलिस बड़ी हाईटेक है, कहीं मत जाओ
100 नंबर पे कार्ड कर दो, अभी प्रसाद आए, कहीं मत जाओ, ये मत, कहीं जाना ही नहीं। अब एक ऐसे व्यक्ति को इसकी बड़ी चर्चा हो, बड़ा भीड़ हो, वो निकल करके इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी दूर पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? कोई रास्ते में थाना नहीं पड़ा होगा, कोई बैरियर नहीं पड़ा होगा, जानकारी नहीं मिली होगी। इन सारी बातों में और बातें छिपी हुई हैं, चर्चा हो रही है। खैर वो विषय हमारा नहीं, विषय ये है कि आज क्या हो रहा है। आज चर्चा बड़ी हो रही है कि वहां लोग क्यों गए, बड़ी सर्च हो रही है। देश ही नहीं विदेश में भी बात चल रही है कि भारत में ऐसी जगह है इसी 21वीं सदी में जहां विज्ञान का युग है, मनुष्य पढ़ के लिख के चंद्रमा पे जा रहा है और धर्म हमें मौत की ओर ले जा रहा है। कभी हमारे भाई कोई कह रहे थे कि लोग मजाक बना रहे हैं, मजाक नहीं बना रहे हैं लोग, मजाक उनकी बनने वाली है। हमारे मित्र कहा करते थे, वैसे कहते हैं हंसियो दूर के पड़ोसी की नाक, हमारा मिसाल है हंसियो दूर है पड़ोसी की नाक। तो बोले कहानी ऐसी नहीं है, बोले बात यह है हंसियो दूर पड़ोसी को ना है, हंसियो दूर पड़ोसी को ना है, कि पड़ोसी को मत हंसो, दूर वाले को हंसो। क्योंकि आज जो मजाक बना रहे हैं, अभी हमारे भाई सुबह से बोले कि मुसलमान कह रहे हैं हमारे ऐसा नहीं है, हमारे ऐसा नहीं है। वजह क्या है, वो अपनी नहीं देखते हैं। अभी जल्दी में ही घटना हुई है, हज में बहुत लोग मारे गए, हज में बहुत लोग मारे गए। अभी महात्मा लोग कह रहे हैं ये पाखंड हुआ, कुछ बातें हमारे सामने की है। एक बार 86 में हम हरिद्वार में थे, कुंभ लग रहा था, ये घटना हमारे कुछ सामने की है, वो देखिए। हरिद्वार से आगे गंगा जो है 5 धाराओं में बटी हुई है, उसे बोलते हैं सब धारा। तो वहां छोटे छोटे पुल बना दिए हैं, लंबे पुल नहीं, छोटे छोटे पुल है। में भीड़ जा रही थी, आगे सिपाही ने किसी बच्चे को डंडा मार दिया, बड़ी भीड़ थी उसमें, और लगा वहां गिर गया, पीछे भागने लगा, पीछे कह रहे पुल टूट गया, पुल टूट गया, पुल टूट गया। तो हजारों लोग पुल पे थे, बड़ी भीड़ थी, कुछ लोग दबके मर गए, कुछ लोग कूद के मर गए। ये सामने कुछ लोग दबके मरे, कुछ कूद के मर गए। वहां क्यों? पुल टूट गया, जिन्हें देखा नहीं पुल टूट गया, सब भाग पड़े वहां, बहुत लोग वहां दबके मर गए, ऐसे ही लोग मर गए। तो वजह क्या है, आखिर धर्म में क्या मिल रहा है, क्यों ये भीड़ है, क्या चीज ऐसी है जो जान से प्यारी है। ये ऐसी घटना है जहां मौतें हुई है, चर्चा है कि वहां कीचड़ था, ये बहनें जो मिट्टी में गिर पड़ी और लोग भागने वाले उनके ऊपर भागते रहे, उनके ऊपर लोग ऊपर होकर गुजरे, भागे, वो दबके मर गए। हमारे ही बेटे थे, हमारी ही माता बहने थी, सत्संगी तो वहां पर थे, वो कौन चीज थी जिसके कारण वो दबा के मार दिया, क्या वजह थी, उस बात को खोजना पड़ेगा। कोई खाली बातों से काम नहीं चलेगा, सब सत्संग बंद करा दो क्या हो जाएगा। वजह क्या थी? वजह थी थोड़ी टाइम और घटना, टाइम और घटना। हमने बड़ा सर्च किया है, इससे हमारा एक टैंक है पानी का 1000 लीटर का, तो ये मोटर इसमें पानी डालने के लिए है, पानी फेंक रही ऊपर के लिए, और अगर आप निकालने का रास्ता नहीं बनाएंगे तो टैंक फट जाएगा। इस टैंक को फटना ही फटना, कोई इसे रोक नहीं पाया। क्या हुआ कि हमारे स्वामी जी के बड़ी भीड़ लगी। दिक्कत क्या थी, उन्हें पूरा समय था, सत्संग से पहले आते और बाद जाते, पहले आते और बाद जाते। हमने बहुत जगह देखा ये, उन दिनों साधन भी स्वामी के पास में नहीं थे। एक बार सुंदरकोटिया गांव है, वहां शायद ये 80 के आसपास की बात है, स्वामी जी वहां आने को थे। उस समय कोई ये रोड बनी हुई बढ़िया नहीं थी, कोहरा था, दिसंबर का महीना था। स्वामी जी 8 बजे यहाँ पर आ गए, आए, हम तैयार भी नहीं थे, सुंदरकोटिया गए, वहां सत्संग किया, इतने लोग थे, और 4 बजे वहां चले, और 6 बजे 5 बजे घर पे यहाँ पर अंधेरा हो गया। लेकिन सबसे मिल के गए, सबकी बात सुनेंगे, सुना के गए। अब वजह क्या है, ये लोग कहते हैं लोग सत्संग में गए थे, सत्संग सुनने गए थे। मेरी बात है, नोट कर ले संसार के, सत्संग सुनने कहीं 2 लाख लोग पहुंच ही नहीं सकते, 2 लाख लोग सुनने पहुंचेंगे ही नहीं, वो सुनाने गए थे, वो सुनाने गए थे। सुनाने क्या कहते, हम बीमार हैं, हमारी आँख खराब है,
किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की, लोग वहां समाचार लेकर गए थे। अब सुनने वाला वहां एक आदमी था, उसके पास भी वहां समय नहीं था। सुनाने वाले वहां 80,000 आदमी थे, 80,000 ही मान लो। और एक आदमी को एक बात कहते अगर 5 सेकंड भी लग जाएंगे तो 1 मिनट में केवल 12 आदमी बात कर पाएंगे, यानी 1 घंटे में मुश्किल से जो है 800 आदमी बात कर पाएंगे। तो 80,000 लोगों को कितना समय चाहिए बोले। और वो आदमी आएंगे और चले जाएंगे, उनका नियम है आएंगे और चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? मैंने सारी बातें इसलिए कही है कि बहुत कुछ कहने, क्यों चले जाएंगे? आप बहुत दूर से यहाँ पर आए, यहाँ खाने नहीं आए, कुछ सुनने नहीं, कुछ सुनाने भी आए, सुनने सुनाने भी आए। और मैं यहाँ अभी आऊँ, यहाँ बैठूं, चला जाऊं तो आपके मन में टी चले जाएगी, यार हमारी सुनी ही, हमारी बात सुनी ही नहीं। वही वहां पर हुआ, रोज सुनने कम जाते हैं सुनाने। उस दुनिया बीमार है, सब बीमार हैं और सब सस्ते में इलाज चाहते हैं, सब आलू सस्ते में लेना चाहते हैं। इसमें बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। सरकार, हम और आप सब जिम्मेदार हैं। आजकल बड़ा भाई हाईटेक जमाना है, बड़ा भाई नियम है कि सब स्वस्थ भारत, सरकार का नारा है स्वस्थ भारत। सबको सरकार स्वस्थ कर रही है, सबका इलाज कर रही है। लोग वहां क्यों जा रहे हैं? सब स्वस्थ नहीं है, हो ही नहीं सकते, बीमारियां हैं, लोग वहां जाएंगे। किसी के पास अब कोई कहेगा कि बीमारी का इलाज तो अस्पताल में होगा, वहां क्या हुआ? मैंने आपकी बात मान ली और आज मेरे पास सबके उत्तर है, संसार के सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे पास। लोग वहां क्यों गए? शाम लोग टीवी पे कह रहे थे सनातन धर्म का उपहास है। मैं कह रहा हूँ ये सनातन धर्म की देन है कि लोग वहां गए, देन है। क्यों देन है? हम तुम लोग आम आदमी थे, नहीं जानते वहां क्या है। घटना आती है रामायण में, रामायण हमारे पास रखी है, आप सबने पढ़ी होगी कि राम के पिता दशरथ थे, सबको मालूम है। कोई उनके संतान नहीं थी, सबने पढ़ा, सब जानते भी है। और एक चौपाई रामायण में आती है, एक समय वशिष्ठ गुरु पाही गए लप मोरे सुनाई। हमने रामायण खेली है, मैं तो बहुत रोल किए हैं, पूरी रामायण मैंने खेली लिखी भी है। एक बार दशरथ जो है गुरु वशिष्ठ के पास गए और कहा मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। चर्चा है, मैं और संक्षेप में सुना रहा हूं। तो गुरु वशिष्ठ क्या उनसे ये कहते तुम्हारा बच्चा नहीं होगा? उन्होंने ये नहीं कहा तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, मैं ये कहा यहाँ के वहां अस्पताल चले जाओ। क्यों नहीं कहा? गुरु जी ने कह रहे अस्पताल जाके दिखाओ, ये बच्चे यहाँ थोड़ी हो रहे हैं, बच्चे यहाँ थोड़ी हो रहे हैं गुरु के पास में। ये परंपरा, ये गलती हमारी की हुई है, उसी का खमियाजा हम भोग रहे हैं। अब चर्चा है, उन्होंने तरकीब बता दी। गुरु वशिष्ठ कैसे उन्होंने एडवांस में कह दिया तुम्हारे यहाँ 4 बच्चे होंगे, तुम्हारे यहाँ 4 बच्चे होंगे। ये नहीं कहा तुम चले जाओ बच्चे नहीं होंगे, ये नहीं कहा कि तुम यहाँ क्यों चले जाए। तो लोगों को लगा गुरु के यहाँ जहाँ से बच्चे हो जाते हैं तो हमारे भी हो जाएंगे। अब राम तो भले ही नहीं है तो हम फर्जी राम बना लेंगे, क्योंकि वो तो राम थे। अरे वो असली तो हमारे फर्जी सही, उसको हम मान लेंगे वो ही राम सही। तो कोई कहेगा किसी गलती है, गलती सबकी है इसमें। इस हमाम में सब नंगे हैं, इस हमाम में सभी नंगे हैं, इसकी नाको वो ठीक है। बात मैंने शुरू की थी कि आलू 30 रुपए किलो ही मिल रहा है, कीमत 30 रुपए किलो ही है उसकी। इस सस्ते भाव ने सबको वहां भेज दिया और उस मौत को अंजाम दे दिया। आलू के सस्ते चक्कर में ऐसे किलों की मौत हो गई। परमात्मा जैसे मिलने को था वो वैसे ही मिलेगा, लेकिन वहां तो क्या हुआ, किलो आलू मुफ्त में और गिफ्ट भी मिलेगा साथ में। ये गिफ्ट है, बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, बहुत ठीक हो जाएगा। सब लोग वहां चले गए। अभी मैंने सुनाया भी आपको, मोबाइल पे चर्चा आ रही थी, एक महिला कह रही थी, गायत्री उसका नाम है, मीडिया वाले वहां गए हैं, उसका नाम उनमें है 70-72 लोगों की सूची मिली है पुलिस के लिए, सेवादार थे, उसमें उसका भी नाम है। उसके पास गया, उससे पूछा, महिला बैठी, उसका आदमी बैठा, बोली हम तो चेला ही नहीं है, हम तो उनके चेला ही नहीं है, हमारा नाम वहां कहाँ से आया? तो बोले देखो तुम्हारा नाम इस लिस्ट में तुम्हारा नाम है,
तुम्हारा नाम है, तुम्हारा वो आधार कार्ड लगा हुआ है। तो उसने कहा कि हमारे पति बीमार हैं, ये बीमार हैं और जमीन बेचे 20 लाख की हमने अभी इस मोबाइल में दिया हुआ है। और वहां भंडारा था तो हमने कहा सबको मिठाई उठवा देंगे, सबको मिठाई उठवा देंगे, ठीक हो जाए। ठीक हो गए तो हम 8 लाख रुपए वहां दे के आए। तो उन्होंने हमारा भी नाम मार लिया, इसलिए हमारा नाम, उस कहने का मतलब कि हमारा नाम इसलिए वहां पर है, हम वहां थे नहीं, हमारा उनसे मतलब नहीं। तो लोग जो करें पैसा कहां से आया, तो टू द पॉइंट मैंने बात की, पैसा कहीं 10, 20, 50 रुपए लेने से नहीं आता है। हमारे महात्मा जी बैठे हैं, हमारे गांव में तो मंदिर है। पिछले वर्ष की बात है, इस सावन का महीना था, सारी महिलाएं वहां जाती है, आस्था से चला रहे जाती है, सब वहां जा रहे थे। और महात्मा जी बेचारे भूखे बैठे थे। क्यों भूखे बैठे थे? खाना बनाने वाला मंदिर पे है नहीं, खाना खाने कहाँ जाए। तो मैं भी वहां खड़ा हुआ था। तो अगर 50 महिलाएं जाती हैं इस गांव से सब्जी का होटल चलाने वहां, और जिंदा सब्जी महात्मा जी है, वो तो सब्जी कुछ खाएंगे नहीं, जहाँ वो कुछ भी नहीं खाएंगे। अरे नहीं, 1 रोटी 1 रुपया देंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन वजह क्या, हमारी आस्था है जगह, हम अपने रास्ते पर ही जाएंगे। ये सब रास्ते क्यों बनाए हमने कि हम सहज में किसी के पैर छू करके कुछ करके परमात्मा को सस्ते में पाना चाहते हैं। उसका जो मूल्य है वो उसी मूल्य में मिलेगा, इतने निर्धारित मूल्य है। ये सब घटना इसीलिए हो रही है, ये आज नई नहीं हो रही है। धर्म का इलाज से क्या वास्ता, आज आप कह रहे हैं धर्म का इलाज से क्या वास्ता। भोले बाबा के साथ घटना हो गई, दुनिया कह रही है, दुनिया थूक रही है, पकड़ रही है, और अपने हत्यारा बाबा इससे पहले लोग थे कहाँ का कह रहे थे। आसाराम बाबू की जब गिरफ्तारी हुई, यही मीडिया थी, तमाम लोगों ने उनकी बातें उखेड़ी। वही आसाराम थे, अटल जी उनके मंच पे नाच रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान के मंच पे नाच रहे हैं, आडवाणी उनके मंच पे नाच रहे हैं, मोदी जी उनके मंच पे खड़े हैं, देख लो मीडिया में। तो वहां जब तुम जाके वहां का भाव बढ़ाओगे तो क्या करेगी वहां पुलिस? सिपाही जो मोदी जी गुरु हो, सिपाही कैसे पकड़ लेगा? किसी की बस की बात नहीं है। तो कानून क्या है, ये शक्ति कानून नेता ही कानून नेताओं के साथ है। जहां भीड़ है वही नेता है। सबको लोग, हमारा लोभ इतना है कि हमारी शादी हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी, और उनका लोभ इतना है हमको वोट मिल जाएंगे। है सब लोभ में, हम भी वहां लोभ में गए हैं, वो भी वहां लोभ में गए, दोषी दोनों है। भले ही वो दोष हमें दे रहे हैं, जनता को, जनता कमजोर है, वो भी उतने कमजोर है। ये भोले बाबा इतने बड़े आदमी हुए ही नहीं होते, ये महात्मा बनते ही नहीं, इतने बड़े बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? हमें आज 50 साल हो गए ऐसी गला फाड़ के चीखते हुए, 8 साल यहाँ पर आए हुए, तमाम ड्रामा किया है। हम कहीं महात्मा ही नहीं बन रहे हैं, हमारे पास है ही नहीं। क्या हमारे पास बातें कम है या त्याग कम है? कुछ भी नहीं है। वजह क्या है? रिद्धि सिद्धि हमारे पास नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। हमने आलू सस्ते में नहीं बेचे हैं, उसी भाव बेचे हैं, इस भाव थे उस भाव ही बेचे हैं। कुल मिला करके इन सारे सत्संग, सारी धर्म की बातें, दुनिया में धर्म कम नहीं हो रहा है, धर्म और बढ़ रहा है, लेकिन आचला घट रहा है, बातें घट रही हैं, वास्तव में घट रहा है। क्यों घट रहा है? आप लोग बैठे हैं, सब 50 साल से बड़े हैं, कुछ मेरी उम्र के। 50 साल पहले न ये महात्मा थे, न ये चर्चा थी, कोई चर्चा ही नहीं थी। राम का नाम तो था, लेकिन चर्चा राम की नहीं थी, कहीं चर्चा राम की नहीं थी। तो राम राम करते थे, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि राम अयोध्या में ही है या इतनी लंबी कहानी है, जानते नहीं थे। सन 82 में जब रामानंद सागर ने धार्मिक चैनल बनाया, धार्मिक चैनल, उन्हें परमिशन ही नहीं मिली, कई बार में परमिशन मिली, तो रामायण सीरियल की शुरुआत हुई। हम नए नए प्रधानमंत्री थे, हम बरेली गए, दुकान पे बड़ी भीड़ लगी हुई थी। तो क्या था कि रामायण आ रही थी, रामायण आ रही थी, बड़ा अच्छा लगा हमें।
हम भी दुकान पे गए तो 2600 रुपए में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, बैटरी सभी ले आए। यहाँ ले आए। यहाँ गांव में बत्ती नहीं थी, हमारे गांव में उसमें बत्ती नहीं थी, ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। और जब वो लाए बैटरी, हम छोटा सा घर था जहाँ पल्ली बैठक बनी हुई है, बैटरी लगा दी थी। अब बहुत लंबा एंटीना था, बहुत ऊंचा लगाना पड़ता था। रामायण उस पर शुरू हो गई। अगली रामायण को 200 लोग वहां पर आए, साई नंगैया सारा रंगपुरा। मैं रामायण देख रहा तो बुलाने नहीं गया, बड़ी महिलाएं वहां पर आई। धर्म का प्रचार शुरू हो गया। इस टीवी ने धर्म का प्रचार शुरू कर दिया, जनता तक सारी बातें पहुंच गई और महात्मा भी मतलब से शुरू हो गए। ये बातें क्यों है कि 50 साल पहले कोई नहीं कह रहा था कि माता पिता की सेवा करो, लेकिन लोग सेवा करते थे। कहते नहीं, लोग सेवा करते थे। कहीं नहीं बोर्ड लगा हुआ देखा गरीबों की सेवा करो, लेकिन लोग सेवा करते थे। हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। अगर पड़ोसी का बैल भर गया तो पहले खेत उसके बोए जाएंगे। हमें ध्यान है, अगर कोई पड़ोसी का बैल भर गया तो पहले खेत उसके बोए जाएंगे, हमारे बाद में बोए जाएंगे। नहीं लिखा हुआ नहीं था उसकी सहायता करो, लिखा हुआ नहीं था। जिसकी भैंस दूध नहीं दे रही है, सब ज्यादा दूध वही खाएगा। हमने देखा हमारे गांव में जिसके पास भैंस नहीं है, सब लोग दूध वहां पहुंचाएंगे। तो सेवा कहीं बोर्ड में नहीं लगाई गई, किसी ने कहा नहीं, वो मन से वचन से आचरण से सेवा करते थे, अदब था सबका। आज रोज प्रचार हो रहा है, हम भी सीख रहे हैं और भी सीख रहे हैं कि माँ बाप की सेवा करो, अच्छे रास्ते पे चलो। जितना कहा जा रहा है लोग उतना ही झूठ बोलना सीख रहे हैं। लोग कह रहे हैं साहब पहले लोग अनपढ़ थे, अंधविश्वासी थे, आज लोग बहुत पढ़ लिख गए हैं। पढ़ लिख के क्या हो गया है? आज जहां भी बात करोगे पढ़ के लिख के किसी से, ये हिंदू है ये मुसलमान है, ये मुसलमान खराब है, ये हिंदू वैसे हैं। मुसलमान से बात करोगे वो क्या हिंदू खराब है। किसी महात्मा से बात करोगे, और अगर महात्मा ने मुसलमान की बात नहीं की तो वो महात्मा ही नहीं है। महात्मा ही कैसा जिसने मुसलमान की बात नहीं की। ज्यादा गाली दे लेगा वो उतना ही बड़ा मुसलमान है, ज्यादा गाली दे लेगा हिंदुओं को वो उतना ही बड़ा इमाम है। दोनों का नहीं है। हमारे बरेली में सब कुछ ही हो रहा है। मौलाना आनंद खूब जानते हैं, जितना गाली दे लोगे उतना ही वो बड़े मुसलमान है। ये धर्म पहले नहीं था, लोग पहले भी थे और लोग हिंदू मुसलमान पहले भी थे, सब यही रह रहे थे, किसी ने किसी को मार नहीं डाला, सब काम पहले ही थे। लेकिन क्या ये धर्म का पहचान है? किसी ने ये कहा नहीं क्या ऐसा है ऐसा है। अब हम पढ़ लिख गए तो हमने सब लिख लिया, पढ़ लिया। मेरे पास एक मुसलमान है, बोले तुम्हारे यहाँ ढोंग ज्यादा है। मैंने कहा हाँ ढोंग तुम्हारा ज्यादा है, तुम्हारा कम है। क्यों? कि मस्जिद में 5 लोग हैं, मजार पे 500 लोग हैं। भाभी मस्जिद में 5 लोग, मजार पे 500 लोग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे मजार पे 500 लोग? घटना आती है, कोई अकबर बादशाह के बच्चा नहीं था, अकबर कोई बच्चा नहीं था, तो वो जहाँ फतेहपुर सीकरी है वहां गए। वहां एक इमाम थे, फकीर थे, उनसे दुआ मांगी, उनके बच्चा हो गया। जहांगीर का जन्म हुआ। जब बादशाह के बच्चा हो तो हम भी वहां जाएंगे, हम भी वहां जाएंगे। क्यों जाएंगे? हमारे बच्चा हो जाए। मुझे अपनी घटना याद है, बहुत समय के बाद में एक लड़की का जन्म हुआ। मेरा गांव डेलपुरा, यहाँ बैठे हैं। हमारे गांव के एक बड़े आदमी थे, मेरे ही नाम के थे। उनका नाम वही था जो मेरा नाम है, नेमचंद नाम था उनका। वो लखनऊ में थे, चीफ इंजीनियर स्वास्थ्य विभाग में। इंदर लोग कॉलोनी में कोठी थी, उनके बच्चा नहीं था। उनकी पत्नी ने कहा अरे देखो वो मामा है, उनके बच्चा हो गया। कोई गुरुजी है उनके आशीर्वाद से उनके बच्चा हो गया। वो सत्संगी भी नहीं थे, कोई नहीं थे। तो अपनी पत्नी को लेके आए, सुनीला आए, स्वामी से मिले। उनके वक्त हमारी भी हो जाएगा, आशा थी आदमी के लिए। और आज भी सुनीला में आप जाए तो बोर्ड लगा है नेमचंद नाम से। वो नेमचंद मैं नहीं हूँ, नेमचंद वो है। उन्होंने उस समय 2 लाख रुपया दिया, 2 लाख रुपया मुझे ही दिया, मैंने वहां ले जाके दिया। वो उनके नाम से बना हुआ बिल्डिंग वहां खड़ी। तो वजह क्या? ये हमारा लोभ, ये लाभ हमें महात्माओं के पास ले जाता है। उन्हें वैसे कोई नहीं ले गया। कोई कहे वो ज्ञान से चले जाएंगे, कोई पढ़ाने वाला उन्हें था ही नहीं, बहुत पढ़े लिखे थे, उन्हें वहां लोभ ले गया। वो ऐसे ही
लोग कह रहे हैं वहां तो सब अनपढ़ लोग जाते हैं, सब वहां अनपढ़ लोग जा रहे हैं, सब वहां गाँव के गधे लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं, भले ही वो और कहीं जा रहे हो, जा सभी रहे हैं। कोई रोटी खा रहा है, कोई चावल खा रहा है, खा सभी रहे। ये सबका यही हाल है। मेरे एक मित्र थे मुकेश कुमार सक्सेना, वो डिप्टी एसपी बरेली में रिटायर हुए हैं। उनके बेटे की शादी में गया तो वहां से पुलिस वाले ही थे, अब बैठे थे ऐसे ही 50 लोग, और जहाँ 50 लोग बैठेंगे कोई तो बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कभी बुराई शुरू कर दो। एक ने कहा यार फला महात्मा ऐसा है, दूसरे ने कहा हाँ फला गुरु ऐसा है, और सब गुरुओं की बुराई करने लगे। पूरे पुलिस वाले वहां बैठे हुए सब गुरु की बुराई करने लगे। मैं भी उन्हीं में बैठा हुआ था, और सक्सेना साहब जानते थे कि मैं चेला अभी स्वामी जी का हूँ, इन्हें बुरा भी लगेगा। उन्हें मना कर, लेकिन कौन मान जाएगा। वो लंबी लंबी बातें, फला गुरु को हमने पकड़ा, फला गुरु को हमने पकड़ा, फला गुरु से पकड़ा, ये नहीं होना चाहिए। वो सब कहानी बता रहे। थोड़ी देर के बाद में मैं जाके बाहर बैठ गया, उन्हीं में एक पुलिस वाले का फोन आया, उस आदमी ने फोन रिसीव किया और उठ के बाहर आया, उसने फोन से बात की। तो मैं ही पास में बैठा हुआ था, आवाज आ रही थी, उसकी पत्नी कह रही थी अरे गुरुजी बहुत नाराज हो रहे हैं, ये बच्चा बहुत बीमार है, गुरुजी बहुत नाराज हो रहे हैं। आज तुम्हें बुला, तुम वहां गए क्यों नहीं? मैं उसकी आवाज सुन रहा था। तो वो कह रहा पुलिस वाला गुरु से कह दो कि हम कल आ जाए, उनसे कह दो हम कल आ जाएंगे। तो उन्होंने 1100 रुपए मंगाए थे आप पहुंचाने, उन्होंने 2100 रुपए कल ला रहे हैं, और माफी मांग लो उनसे। तो मैंने मन में सोचा, अभी जो पुलिस वाला सबकी बुराई कर रहा था सैकड़ों में, वही गुरु से माफी मांग रहा है। फोन पर सारी बातें हो रही थी। अब चूंकि मैं भी उनका था रिश्तेदार मिलने वाला, कोई भय नहीं था मेरे लिए। मैं उठा, मैंने पूछा कि आपके गुरु कौन है? मैंने कहा आप गुरु कौन है? अरे बोले कोई बात होगी। मैंने बताओ तो कौन गुरु है आपके? ना मेरी बात कराओ गुरु से। अभी फोन चालू था, बोले मेरी बात कराओ। तो गुरु थे हमारे गांव के, गुरु हमारे गांव के थे। गुरु को थे नगरिया गांव पड़ोस में हमारे, एक देवेंद्र पंडित जी हैं, तांत्रिक थे, सब जानते हैं मुझे। तांत्रिक थे, उनका बड़ा मंदिर है, बोल के गुरु थे। जब उनसे मैंने बात की, मैं वहां प्रधान था उस समय, जब मेरी आवाज सुनी तो डर गए, बिल्कुल डर गए। वो मेरे पास मैं सब जानता था। तो मैंने सारी कहानी इसलिए कही आपसे, ये कहानियां नहीं है, बीमारी सबको है, हमें भी है, आपको है, जो मजाक बना रहे हैं उनको भी है, तो तुम्हारी मजाक उनको भी है। तो बड़े ही अलग है, कोई भोले बाबा में जा रहा है, कोई काले बाबा में जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई पूर्णागिरी जा रहा है, जा सभी रहे। ये क्या बीमारी है? परमात्मा जिसकी बात शुरू की हमने, वो ना जाने का विषय है, ना 100 का, ना 1000 का विषय है, तो अकेले का विषय है। कहा 2 से 1 होना, 2 से 1 होने का नाम धर्म है। आत्मा परमात्मा 2 है, इनको 1 करने का नाम धर्म है। और यहाँ क्या हो रहा है, हम 2 से 2 लाख बनाने में लगे, 1 से 2 लाख बनाने में लगे। कौन सी तरकीब हो, चेले बढ़ जाए, लोग आने वाले बढ़ जाए, हमारी आमदनी बढ़ जाए। सारी बात का लब्बोला 2 बातों से है। ये धर्म में जब से पैसा आ गया है, तब से वहां धर्म नहीं रहा है। और पैसा पाने के लिए कोई ठाड़ करना पड़ता है, कोई पैसा आपको वैसे ही नहीं देगा। मैं ऐसी फटीचर बैठा हूँ, कौन दे जाएगा पैसे? मैंने बहुत सारी बातें देखी हैं, जीवन ही गुजरी बातें हैं। हमारे पास में सुकड़िया गाँव है, मिला हुआ गाँव सुकड़िया, हमारे 24 साहब वहां से बैठे हैं। वहां गोसाई बहुत है, गोसाई जाति होती है वो, हालांकि अब तो नहीं रहा, पहले सब भीख मांगते थे, सब जो है बाबा जी बनते थे। एक बार मनोहर लाल है उस गांव में, अब भी होंगे शायद वो, और पहले थे। तो वो एक गांव है कोटरा कोटिया, हम वहां गए होते जगह। तो पहले महात्मा गाँव आते थे, तो किसी ने 100 ग्राम, किसी ने पापड़ दे दिया, महात्मा जी आए। फिर महात्मा आते थे हाथी से, तो हाथी वाले महात्मा आए तो उन्हें पापड़ थोड़ी देंगे, दली भर देंगे, दली जाएगी। तो महात्मा ने हाथी किराए पे कर लिया, इन्होंने हाथी किराए पे कर लिया। इनके यहाँ की ही बात है, वो दीनानाथ की हड्डी थी, वो किराए पे कर लिया उन्होंने। गाँव में घूमने गए, वो हमको भी इस गाँव में मिल गए। उन्होंने नहीं कहा हम सुकड़िया रहते हैं,
हम वो एक कहानी सुना रहे हैं, अरे कहाँ के महात्मा जी हैं, कहाँ के महात्मा जी हैं, कहाँ के महात्मा जी हैं। तो कुछ तो बताओगे कहाँ के महात्मा जी हो, कौन हो तुम? मैं कहाँ के महात्मा जी है? और वो कहते हैं सुकड़िया का कौन बचा देगा, सुकड़िया कौन उन्हें बचा देगा? तो उन्हें पूरा पता लिख कर दिया कि आगे ढलोरा पीछे बलौरा, आगे ढलोरा पीछे बलौरा, बीच में सुकड़गढ़, आगे ढलोरा पीछे बलौरा, बीच में सुकड़गढ़। अभी कहाँ ढूंढते भरो, हाथी से महात्मा जी आए हैं, जिंदा कहानी कोई मरी हुई कहानी नहीं है। हाथी से महात्मा जी गए हैं और आगे ढलोरा है पीछे बलौरा है और सुकड़गढ़ कहाँ पर है। तो सारे गाँव ने बोरी भर भर के पूरा हाथी लाद दिया। ये हमारे सामने की बात है। हम भी वहां, हम जब हम गए वहां तो कहा बड़े महात्मा जी आए, हम मांगा तो वो हमारे चेले थे मनोहर, आज भी है वो। हमें देख के बहुत डर गए, अरे बोले प्रधान जी हमारी बात मत कहना, हमने अपना काम करो, हमें क्या मतलब है। तो मैंने सारी बातें सुनाई, ठड़ी को ठाड़ चाहिए, मांगने को भी ठाड़ चाहिए, जितना बड़ा ठाड़ उतना ही बड़ा महात्मा। कोई पैदल, मैं आपके यहाँ पैदल पहुंचा हूँ, अरे कोई कौन आया, कोई नहीं जानेगा। हम बजे क्या है, चाहे मैं कितना ही काबिल हूँ, कितना ही, मेरी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू ठाट की है। अब 4-5 गाड़ी किराए पे करवाओ, 10-20 लोग बिठा लो उसमें, अरे यार बहुत लोग गाड़ी 4-5 गाड़ी संग चल रही है, कुछ नहीं है तो कुछ है, नहीं तो क्या है। वो सबसे बड़ी बीमारी कुछ है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो क्यों है, कुछ नहीं तो क्यों है। देखो इस दुनिया को सबसे बड़ी बीमारी है कुछ नहीं, कुछ तो है, अरे कुछ तो वहां पर है, मेरा क्यों देखोगे। कुछ क्या है, कुछ क्या होता है। एक बड़ी बुढ़िया थी घर में, हमारे आपके जमाने में बड़ी घर में पूजा होती थी, आज उसकी पूजा तो बुढ़िया पूजा करती थी। अरे बुढ़िया बहुत बूढ़ी हो गई, उसने कहा मैं मर जाऊंगी तो बच्चों को खबर नहीं होगी किसकी पूजा होती है, कौन देवी कहाँ है, भैया कहाँ है, देवी कहाँ है, लाओ बच्चों को बता दो मैं देवी कहाँ है। तो नातने थी उसकी बड़ी बड़ी, इस चांदनी के बराबर, इसके बराबर। चलो बेटा तो हमारे संग चल रहा है, कहा दादी हमारे संग चल रहा, कहा जो मैं देवी दिखा दूंगी, तो मैं देवी दिखा दूंगी। अब बच्चों को उत्साह होता ही है, तो उन्होंने यही सावन का महीना खूब पुआ पूरी करवाया, पुआ करवा के एक डलिया में रख करके बुढ़िया ने सिर पे रख ली, अब चल दी। अब बच्चे हैं जवान, बुढ़िया थी बूढ़ी, वो धीरे धीरे चल रही थी, बच्चे आगे निकल गए। अब बुढ़िया भूल गई घर पे पेशाब करना, रास्ता में उसको पेशाब लगी, अब कैसे पेशाब करे, बच्चे आगे चले गए भाग के, लेकिन वो जरूरी काम है करना ही पड़ेगा। अब बैठी उसने वहां पेशाब की। अब बूढ़े लोग थे, उठते हैं तो उठ नहीं मिलता है, हाथ टक के उठते हैं, मतलब बूढ़े लोग हाथ टक के उठते हैं। सर पे उसकी डलिया रखी हुई थी, पुआ थे, फूल थे, बतासे थे, पैसे में थे। जब वो उठी तो झुकी बेचारी, डलिया गिर गई वहां पर, आधे पुआ वहीं गिर गए, उसकी पेशाब में आधे पुआ गिर गए, फूल भी गिर गए वहां। अब बुढ़िया ने सोचा जब तो बड़ा का पुआ, ये पुआ खाने पे कोई बच्चा उठा के ना खा ले, तो माँ ने और उनपे फूल चला दिए, ढक दिए फूल से। वो हाथ टक के उठी, चल रही वहां, चलेगी वहां। अब ऐसी सड़क चल रही थी हमारे गांव जैसी, और कहीं कॉलेज थे आगे 2-3, और पेपरों का महीना था, पेपर चले थे बच्चों के, तो सब बच्चे चाहते कैसे पास हो जाए, डिवीजन बढ़िया बन जाए, मेरिट बढ़िया आ जाए, किसी के 5 हो गए आ जाए, चाहे पढ़े ना लगे, पढ़ के 5 हो गए आ जाए। इंसान की बड़ी खसलत यह है, वो सहज में पढ़ा, हर चीज सहज में पढ़ना चाहता है। तो बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनके पेपर थे, लेकिन देखा कि यहाँ भी देवी है, कोई देवी निकले आए हैं। वो उतरा सा आगे सबसे पैर छुए, 10 का नोट चला दिया, हे देवी मैया पेपर थोड़ा आसान आ जाए, मैं पास हो जाऊं। अरे भैया गिर जाओ। अब बच्चों की लाइन लगी हुई थी, उन्होंने कहा जब इसने चढ़ाए पैसे, दूसरा बच्चा का उसने पैसे चला दिए। और सैकड़ों बच्चे थे, कई स्कूल थे, सबने गए वहां चला ढेर कर दिया पैसे। और जब पैसे वहां चल गए तो खेत वाला वहां पर आया, उसने कहा अरे इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, क्या है, वो पैसे उठाने लगा। दूसरी ओर एक खेत था, वो वहां पर आया, बोला अरे देवी हमारे खेत में, देवी हमारे खेत में है, देवी तो हमारी है, हमारे खेत में है। बोला हमारे खेत में हमारी है, पैसे हमारे हुए। उन दोनों में झगड़ा हो गया, गांव में खबर पड़ी, प्रधान मांगा गया,
तो वो कहे देवी हमारे खेत में, वो कहे देवी हमारे खेत में। तो ऐसे ऐसे खबर नहीं पड़ेगा, देवी को 90 लोग नाम करा लो। तो लेखपाल को बुलाया। अब लेखपाल बनाया, वहां बड़ी भीड़ लग गई, गांव वाले भी आ गए, देवी निकली है, और बड़ा भारी प्रसाद चढ़ा, बड़ा भारी ढेर लग गया। आसपास के लोग जाके बड़ा पैसा इकट्ठा हो गया। वो कहे देवी हमारी, वो कहे देवी हमारी। लेखपाल साहब वहां पहुंच गए, नाबो किस खेत में, झगड़ा ना हो जाए, पुलिस को बुला लो, लड़ाई ना हो जाए, पहले पुलिस को बुला लो। थाने से पुलिस बुलाई। अब वहां पैसे का अंबाल लग गया। तो पुलिस वाले बोले ना देवी तुम्हारी, ना देवी तुम्हारी, देवी सरकारी, देवी सरकारी है, सरकारी जगह में है। वो चक्रोड तो सरकारी होता है, चक्रोड सरकारी है, ना देवी तुम्हारी, ना देवी तुम्हारी, देवी हमारी है, देवी सरकारी है, तो पैसा हमारा है। अब झगड़े में 3, पहले 1 था, फिर 2, 3 हो गए। अब पुलिस भी झगड़े में आ गई। अब पैसा वहां चला हुआ और बढ़ता चला जा रहा है, वो आ रहा है, बड़ी भीड़ लग गई। अब बुढ़िया बहुत देर में लौट के वहां से आई, दूर तक कई घंटों में वहां लौट के आई, तो वहां बड़ी भीड़ लगी हुई थी। अरे बुढ़िया ने कहा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? तो कहे देवी हमारी, वो कहे देवी हमारी। पुलिस वाले कहे किसी की देवी हमारी, देवी सरकारी है, देवी सरकारी है, वो सरकारी जमीन है। अब बुढ़िया बड़ी परेशान, वो सारी बातें सामने की थी। उसने कहा मेरी बात कौन मानेगा? तब वाले कहा खेत वाले देवी तुम्हारी है कि हाँ देवी हमारी है। उससे कहा देवी हमारी, तुम्हारी देवी हमारी है। पुलिस वालों का देवी तुम्हारी, हाँ देवी हमारी है। तो नाम बताओ, देवी का नाम बताओ। अब नाम क्या बताया, देवी का नाम को मालूम था ही नहीं। अरे भाई इतने बच्चा हमारा है, उसका नाम ही मालूम होगा, चांदनी है, जयप्रिया है, प्रियंका, हमें नाम ही मालूम होगा, हमारा बच्चा है। तो तुम्हारी देवी का नाम बताओ, देवी का। अब नाम क्या बताया देवी को, मालूम किसी मालूम? इसमें देवी में है क्या, ये बताओ, देवी में है क्या, अंदर क्या देवी के, किसी को मालूम नहीं था। दूसरे आदमी से कहा देवी तुम्हारी देवी, बोले देवी हमारे, तुम नाम बताओ। नाम है कोई मालूम नहीं। अब पुलिस वालों से कहा तुम नाम बताओ, देवी सरकारी है, तो सरकार को मालूम होगा, नाम तो बताओ क्या नाम है उनका। नाम क्या होगा मालूम ही नहीं। तो देवी है हमारी, देवी है हमारी, हमें इनका नाम भी मालूम है, इनका काम भी मालूम है, इनकी बात सच्ची बात मालूम है। अच्छा तुम बताओ क्या नाम है? जय मुत्तो देवी, जय मुत्तो देवी। और यकीन ना तो उठा के देख रहे हो, यकीन ना तो उठा के देख रहे हो। तो बात ये संसार में क्या हो रहा है, रोज यही दुनिया में रोज यही हो रहा है। ये कहानियां ही नहीं है, सच्चाई है। रोज हम और आप सब वही कर रहे हैं, जानना नहीं चाहते कहाँ क्या है, हम नहीं जानते ये काबर क्या है। अब सावन का महीना आ गया, हमारे महात्मा जी बैठे हैं, सब कह रहे हैं महात्मा बहुत बुरे, ये महात्मा बहुत बुरे, ये महात्मा बहुत बुरे, झगड़ा करवा रहे हैं। अब आ गया सावन का महीना, अब कौन झगड़ा करवाएगा? क्या मौतें इनमें नहीं होंगी? पिछली बार एक घटना है, एक कार में करंट लग गया, मेरठ में 18 लोग मर गए। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो दोष हमें को नहीं, दोष सबको है। अब गलती ठीक जहां से गलती हो रही है, ठीक वहां से होगी। जहां से चाहे आप सही हम सही, गलती सबसे हो रही है, और कोई ठीक करना चाहता ही नहीं है। हम तुम्हारी बुराई करें तो हमारी बुराई करें, वे करें भोले बाबा खराब, हम करें स्वामी जी खराब, और सारे महात्मा करें सब बाबा खराब, सब ये पाखंडी है। हमने माना सब पाखंडी है, तो ठीक है उसका नाम बता दो, हम नहीं चले जाएंगे। तो ठीक है उसका नाम बता दो, कौन ठीक है? कहीं ठीक है जो होने जा रहा है। कहीं जो है आपने सुना होगा, कांवड़ यात्रा पहले कहीं नहीं थी, हम भी 70 साल के हो गए, नहीं सुना ही नहीं हमने। कभी लोग हरिद्वार जाते थे, तो गांव के लोगों ने बाहर छोड़ने जाते थे, और आते थे लोग सम्मान से बुला के लाते थे। आज हमारे यहाँ के सभी बच्चे इस गांव से कहा सभी बच्चे जाते हैं, और ज्यादा जाएंगे इस बार। क्यों जाते हैं, इनसे पूछो क्यों जा रहे हो वहां, किसी को मालूम नहीं है। मैंने बीती हुई बात है, मैं अभी भोजीपुरा था 4-5 साल पहले, यही महीना था कांवड़ का। दलपतपुर गांव है, वहां से कांवड़िया लोग गए थे, लौट के आ रहे थे। कहीं वहां उनके नाश्ते का इंतजाम था। एक लड़का हमारे गांव का था, राम गुलाम का, वहां दलपतपुर में, वो वहां पर गया हुआ था। उन्होंने कहा कहाँ रुके? तो उन्होंने कहा हमारे प्रधान जी रहते हैं यहाँ, चलो आश्रम में चलो। तो सब लोग आश्रम में आ गए, 20-25 लोग थे, गेट खुला हुआ था। आए
तो हम लोगों को आम खिलाया, कुछ थाई ने आम खिलाया। अब पहले आए 20 और बाद में आ गए 50, अब हो गए 60-70 और आम थे 20-25, ज्यादा आम थे ही नहीं। तो एक चाकू ले गए, हमें ले भाई सब काट लो और खा लो, बांट लो, काट लो, खा लो। तो लड़का बोला अरे हम भोले के चेले, हम भोले के चेले किसी को काटते नहीं है, हम काटते हैं मुसलमानों को, कटवाना तो करवाओ मुसलमानों को, आम को कटवा रहे हो, पूरा कटवाना करवाओ मुसलमानों को, आम को कटवा रहे हो, हम भोले के चेले। लगा हमारे गांव का ये है, इसका नंगलिया का अभी तो बोला था। अब वो 50 आदमी हम अकेले फंस गए उनमें, कहाँ जान सके हम डाल दी, बेकार आम मिला दिए। और वहां 2-3 मुसलमान भी थे, एक हमारे प्रधान जी गाँव के थे, नाम उसका हानिफ जी का नाम था। वो वहां आते थे, घास काटते थे, बड़ा प्रेम करते थे हमसे। हमने कहा इन्हें सुन लिया तो क्या कहेंगे ये, और शैतान है, अगर एक मुसलमान को भी मार के भाग गए तो हमारा रहना मुश्किल पड़ जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि सब में खोट है, हम में भी खोट है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। जब ज्यादा खोट मिल जाती है तो कन्ना का तपाना पड़ता है। सोने को जब तपाते हैं तो शुद्ध वस्तु रह जाती है और खोट निकल जाती है। तो धर्म को फिर तपाना पड़ेगा, धर्म को फिर वहीं जाना पड़ेगा जहाँ आलू 30 रुपए किलो मिले थे, धर्म को फिर वहीं जाना पड़ेगा जहां से धर्म की शुरुआत हुई है। चाहे कांवर हो, चाहे शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे सब महात्मा हो, सबको फिर वहीं लौट के जाओ जहां से आओ। तो मालूम पड़ेगा सही किया गलत किया, कहाँ से आए हैं, धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई है, किसी को क्या मालूम धर्म क्या है। मैंने एक बात बहुत बार कही है, एक बार फिर से कहने जा रहा हूँ। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, पहले हम भी गए, आप भी गए, ये बात मैंने बहुत बार दोहराई है, इम्पोर्टेंट बात है, फिर से कह रहा हूँ। बच्चे स्कूल गए, उन्हें लिखना नहीं आता था, तो अध्यापक लोग उन्हें किताब से लिख के देते हैं, ये नकल है, किताब की नकल कर लेना, तो किताब में लिखा है वो तो लिख लेना। बच्चे आए और लिख के ले गए, तो कुछ गलती उनमें हो जाती थी, जैसे किसी अक्षर में मात्रा नहीं लगाई, कहीं कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, तो 2-4 गलती उनसे हो गई। एक बच्चा स्कूल नहीं गया, उसने कहा क्या काम बताया, ये नकल बताइए, तो उसने अपने कहा भी उस बच्चे को दे दी। अब 2-3 गलती उस बच्चे ने की थी, 2-3 उसने और कर दी, उस बच्चे ने कहा भी अगले बच्चे को दे दी, 3-4 गलती उसने कर दी। 4-5 लोगों के अंतिम बच्चे की सारी गलतियां उसका कुछ लग गया बाहर। अब उससे क्या उत्तर निकालोगे? धर्म में यही हुआ है, अगर सही उत्तर निकालना है उसी किताब में देखो जहां से नकल दिया, जहां से नकल की है। मैंने ये कहानी सुनाई है इसलिए आपको, इसमें राज है। ये सारी बातें, सारे धर्म कहाँ से निकले हैं, गंगा जहां से निकली है वहां जाके देखो क्या है, धर्म कहाँ से निकले हैं। राम कौन है, शिव कौन है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है। अभी हमारे भाई शाम बैठे चर्चा कर रहे थे, भोले बाबा के हाथ में चक्र है, भोले बाबा के हाथ में चक्र है, उन्हीं के हाथ में चक्र नहीं, एक और बाबा चक्र वाले हैं, एक बाबा और चक्रधारी है, वो पड़ोस में हमारे हैं, वो गढ़गढ़वासी हैं, उनका चक्र उनसे और बड़ा है। उनका चक्र हमने हाथ में लेके रखा है। हम तो रामायण में हमने कई बार रोल किया है विष्णु का चक्र, यहाँ भी रखा हुआ है। चक्र क्या है, उसमें एक बैरन पड़ा होता है, पतला बैरन है, उसको गोली में डाली ऐसे करके, हड़का तो घुमाओ वो तेज में को घूमेगा, जब चाहो निकल भी जाएगा झटके में। वो यहाँ भी चक्र रखा है। अब ये चक्र क्या है, कहाँ से आया, क्या विष्णु भगवान में चक्र ये है वास्तव में, क्या विष्णु कोई इंसान है? जब इंसान है तभी चक्र उन पे होगा। मालूम मैं कुर्ता पहना हूं तो मैं ही पहन सकता हूँ, जो नहीं है वो नहीं पहन सकता। तो देवता है जो परमात्मा है, क्या वो शरीरधारी है? और अगर शरीरधारी नहीं है तो कोई वस्तु धारण कर नहीं सकता, और अगर शरीरधारी है तो परमात्मा हो नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं आपके यहाँ ही लिखा हुआ है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, और परमात्मा का अजन्मा तो अजर अमर
एक वो अमर है और अजर है, उसका जन्म कैसे हो सकता है? जब उसका जन्म नहीं हुआ है तो वो शरीरधारी नहीं हो सकता। ये सारी बातें बड़ी गौर करने की। राम को विष्णु का रूप दिया गया है या भोले बाबा को विष्णु का रूप दिया गया है, तो विष्णु तो अमर है, अजर है, पैदा हो ही नहीं सकते, तो भोले बाबा में पैदा कहाँ से हो? इन्हें पैदा कहाँ से हो? जब उनमें हो तो हम भी हो जाएंगे, हम भी कहेंगे हम विष्णु का अवतार है। अब तुम कैसे रोकोगे? गलती कहाँ से की गई है? मैंने बहुत प्रयास किया लिखने का और बहुत समझाने का। गलती क्या है? कहीं लिख दिया गया है, फिर से मैं दोहराऊं वही बातें। एक मंत्र आता है, विष्णुरेन सप्तारो क्षिप्रो महासंकटे, कि विष्णु भगवान संकट के समय अवतार लेते हैं। ये मंत्र है विष्णु पुराण में भी, गीता में भी। उसी मंत्र को वहीं से उठा लिया लोगों ने कि विष्णु भगवान अवतार लेते हैं, और उसमें कहा गया 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार कलयुग में होगा। मंत्र का अर्थ है 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार कलयुग में होगा। आज आपको मालूम है कलयुग चल रहा है और अवतार हुआ भी नहीं है। कहा होगा संबल में होगा और फला ब्राह्मण क्या होगा, उस पुराण में लिख दिया है। संबल में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, कल के मंदिर 50 साल से बन रहा है, अभी अवतार भी नहीं हुआ है, बन रहा है मंदिर। सब नेता महात्मा वहां जाते हैं। कलिक धाम, उसका नाम है कलिक धाम। अभी हुआ नहीं है, बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है, तैयारियां पहले हो रही है। वजह क्या है? धर्म ग्रंथों को ना समझने की बात है, ना समझने की बात है। विष्णु परमात्मा की धारा है जो 10 रूप में अवतार लेती है। हमारे पास कहने को बहुत है, बहुत सारी बातें हैं। हम चाहते हैं दुनिया में जिसको समझ में ना आवे वो हमसे समझे, इसका उत्तर हम देंगे। हमने क्यों कहा, कहाँ से कहा। आज समय नहीं है, समय की कमी है, मौसम भी खराब है। हर विषय पर हमारी सर्च है, हमारी खोज है, किस पुराण में कहाँ का लिखा हुआ है। तो कुल मेरे कहने का लबोला ये है, ये सारी घटनाएं आज ही नहीं हो रही हैं, पहले से होते रही। और कोई कहे रुक जाएंगे, रुकेंगे भी नहीं, भले इनका रूप दूसरा हो जाएगा। अब मान लो सावन का महीना आ रहा है, तो पिछले बार अगर 1 लाख लोग गए, इस बार 20 लाख लोग जाएंगे, इस बार 20 लाख लोग जाएंगे, और इस बार 20 लाख लोग गए, अगले बार 50 लाख लोग जाएंगे। अब जब वहां भीड़ बढ़ेगी, जगह तो उतनी ही रहेगी, तो जहां भीड़ होगी तो वहां घटना हो ही जाएगी। इसमें कोई किसी का दोष नहीं है, कुदरती है। हमने कहा टैंक में पानी आ रहा है और आप कोई एग्जिट मार्ग नहीं बनाओगे, निकालने का रास्ता नहीं बनाओगे, टैंक फट ही जाएगा। वैसे लोग वहां जा रहे हैं और एक ही महीने में जा रहे हैं। अब क्या तरीका है? सावन के महीने में लोग जाएंगे तो है भाई, तुम गए तो हम भी जाएंगे, हमारे बच्चे भी जाएंगे, मानेंगे ही नहीं। वहां भीड़ बढ़ेगी और एक ही महीने में जाएंगे, तो घटना आज ना हो कर लो, कहीं ना कहीं होगी होगी, टैंक को फटना ही फटना है। क्यों? कि हम जान रहे हैं साहब। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? तो कहा क्वांटिटी एंड प्लेस एंड टाइम, 3 चीज रखती है। कितना स्थान है, कितनी संख्या, कितना समय है। जो हमने अपनी बात करनी शुरू करी कि हमारे स्वामी जी के पास एक भीड़ आती थी, लेकिन वो भीड़ को समझ देते थे। पूरा समय में आओ, मिल के जाओ, 2 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, 6 घंटे, सब लोग मिल के जाओ। इन टाइम बहुत दिया उन्होंने, संख्याती टाइम बहुत दिया। और यही भोले बाबा अगर वहां बैठे रहते, कहते ना शाम तक वो मिल के जाओ, घटना ये होती ही नहीं। मेरी गारंटी, घटना ये होती ही नहीं। जहाँ 2 लाख लोग वहां चल, घटना होती। कमी क्या हुई? महात्मा बनना आसान है, झेलना बहुत मुश्किल है। महात्मा बनने को हम भी फिर रहे हैं, लेकिन झेलना क्यों मुश्किल है? इन लोगों को सुनाना आसान है और सुनना बड़ा मुश्किल है। सुनेंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। कोई कहेगा हमारी बीमारी ये है, हमारी बीमारी है। सुना तो हम कुछ भी रहे हैं, आपको सुनना पड़ेगा। जो आप सुनाएंगे वो भी हमें सुनने की तैयारी नहीं। तो क्षमता थी स्वामी जी में,
वो सबकी सुनते थे। जो ऐसे महात्मा हैं सबकी सुनने को आए हैं, वहां कोई झगड़ा होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, मैं लिख कर दे रहा हूँ। और जहाँ ऐसे सुनाने वाले आए वहां झगड़ा आज नहीं कल तो लाजमी होगा, लाजमी होगा। क्यों होगा? वह तरीका यही है। भोले बाबा हमारे भौजीपुरा में भी आए, हमने आंखों देखा, बड़ी भारी भीड़ थी। वहां आश्रम के पास में मजबूर का प्रोग्राम था, एक चर्चा थी, उड़ के आते हैं उड़ के आते हैं, उड़ के चले जाते, चर्चा थी। हम वहां भौजीपुरा में थे, एक मेहमान हमारे वहां पर गए, मुझे मिला ये बाबा जी उड़ के आते हैं। मैंने कहा आपने देखा है? बोले हम तो वहीं से जा रहे हैं, हम तो वहीं से जा रहे हैं। और यही वहां पर हुआ, यही वहां पर हुआ, मेरी आंखों से की बातें हैं, कहीं किसी की कहानी में नहीं सुनाई बैठा हुआ। वहां भौजीपुरा है तो उसी मार्ग में से एक मार्ग अलग से रास्ता बनाया गया, एक टेंट लगा हुआ था, ऐसे ही पीछे की गाड़ी खड़ी करने का इंतजाम था, वहीं बैठने का वहीं खाने का सब इंतजाम पीछे। अब गाड़ी सब लोग, आप इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, इधर से मुझे आना है, सब मेरे इंतजार में यहाँ पर आए हो, बैठे हो, मैं यहाँ पर ना हूँ, इधर से मैं आ रहा हूँ। अरे गुरुजी आ गए आ गए आ गए, सब लोग उधर को देख रहे हैं, सब लोग उधर ही देख रहे हैं, कहाँ आ गए आ गए। यही वहां पर हुआ कि भोले बाबा भी नहीं आए हैं, 15-20 गाड़ियां आई हैं रोड पे, अरे प्रभु जी आ गए, प्रभु जी आ गए, प्रभु जी आ गए। सब लोग उधर देखने लगे, एकदम जब आ गए तो सब उधर देखने लगे। तब तक उनकी अपनी गाड़ी बाद में आई और घूम के गाड़ी आके पीछे खड़ी हुई, पर्दा खोला गया, बैठ कुर्सी पे बैठ गए। व्यवस्था है, पीछे टेंट है, वही गाड़ी खड़ी की, पर्दा हटाया, आगे कुर्सी पे बैठ गए। हम लोग उधर देख रहे हैं, प्रभु जी आ गए आ गए। अब देखा तो यहाँ प्रभु जी यहाँ पर बैठे पड़े, प्रभु जी यहाँ बैठे पड़े। अरे जयकारा बोला, अरे प्रभु जी कहाँ से उड़ के आ गए, उड़ के आ गए। यही हुआ बाद में। अरे ताजू की बात कहाँ से आ गए, थे ही नहीं, कहाँ से आ गए। बाद में सत्संग समाप्त हुआ, उन्होंने कहा सब लोग खड़े हो जाओ, आंख बंद करो, आरती बोलो। सब खड़े हो गए, आंख बंद करें, आरती बोल रहे हैं। उन्होंने पर्दा खोला, बैठे गाड़ी में चले गए, देखा लौट के वहां है नहीं, थे नहीं। तो बातें क्या है, ये रियलिटी है, ये किससे नहीं है, ऐसा ही है। मैंने देखा है, किसी गप्पे नहीं बना रहा, मैंने देखा हुआ है। अब क्यों वहां आते हैं उड़ के, क्यों वहां चले जाते छोड़ के। मैं 1 घंटे को आऊं और एक आदमी वहां छोड़ जाऊं, भाई जो सेवा देना नहीं दे देना, मैं जा रहा हूँ। तो हाँ बाहर को देख के जाओगे ही जाओगे, लेकिन तो आपकी मजबूरी है, कहीं पैसा मांगना नहीं पड़ता है, व्यवस्था बनाना पड़ती है। जो लोग कहते हैं पैसा नहीं लेते हैं, मैं लंबी बात सुना इसलिए आपको, मैंने कहा सबका वक्तव्य हो गई हूँ, मैं गप्पे मारने नहीं बैठा हूँ, मैंने कहा वक्तव्य हो गई हूँ। मैंने फिर आंखों से देखी, मैं था नवाबगंज में, मेरे भाई का ठेका था टेंट का, मेरे भाई का वहां टेंट था, उनका ठेका था, जहाँ ये जाएंगे टेंट उनका लगेगा, टेंट में उनका लगेगा। अब 5,000 रुपया ठेका था उनका, मिलेंगे उनके, वो वहां जाते थे। और टेंट का 7-7 दिन 8 दिन लगता था। उसके बाद में जो वहां उनके आयोजक थे वो मेरे पास एक दिन आए, तो मुझसे बोले कि अपने भाई से कुछ दिला दो हमारे लिए। मैंने अरे बच्चों छुपा लो, ये मान जाओ। तो मैंने कहा क्या दिला दे, बोले यार इन्हें ठेका दिलाया, हमें टेंट का दिला दो। तो वो देने को राजी नहीं हुए, टेंट वाला और था, बोले 5,000 रुपया हमसे ले जा और हमें ठेका दिला दे। उसका नाम सतीश था, नवाबगंज नहीं है, तो ठेका उसने उसे दे दिया। अब बताओ जहाँ टेंट का ठेका देने के 5,000 रुपये देना पड़ते हो, पैसा नहीं तो क्या है, पैसा कहाँ से आया। मैंने जिंदगी अपनी कहानी सुनाई, यानी पैसा है तो तरीके अलग अलग है। गाँव गाँव कमेटी बनाई हुई है, इकट्ठा कर रहे हैं, हर महीने ले रहे हैं, उन्हें वहां पहुंचा रहे हैं। हमारे गांव में भी है, हमारे गांव में भी सब कुछ है, आज नहीं हुआ, गनीमत अच्छी हुई, ये लोग यहाँ से गए नहीं। अब मैंने बहुत सारी बातें आज आपके सामने रखी, इन सबका लब्बो लबाब ये है कि हम सब भी वही काम कर रहे हैं, हम भी काम वही कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा तो सबको बुरी लग जाएगी, लोग नाराज हो जाएंगे। एक आदमी ने कहा कि हम वहां नहीं जाते, क्यों,
कि प्रधान जी भैया जी की बुराई करते हैं। मैंने तो आज तक किसी की बुराई नहीं की है, किसी की बुराई की ही नहीं है। मैं चाहता हूँ इसकी बुराई करना ही ना पड़े। जो मुझ पर बीती है वो सुनाइए, मैं किसी कहानी आपको नहीं सुनाई है। जो मेरी है मैंने वो सुनाई है, और ऐसी ही है, अपनी देखी हुई सही होती है। किसी की बुराई मैंने नहीं की। लेकिन यदि आप सच को छिपाएंगे तो झूठ बढ़ेगा। यदि आप सच को बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे तो आप भी पापी कहलाएंगे। ये बाबा तब बढ़ते हैं, सच बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। किसी ने कहा ही नहीं जाके बोले बाबा से तुम ये झूठ बोल रहे हो, किसी ने कहा ही नहीं। क्यों नहीं कहा? कि वहां बड़ी भीड़ थी। अरे भीड़ में आप भाव हो जाओ तो आप पिट जाएंगे। अरे भीड़ जहाँ लगी, दुकान पे आप देख लो बड़ी भीड़ लगी हो, अब कोई ना हो, आलू क्या भाव है, करेला क्या भाव है, अरे यार तुम महंगे दे रहे हो यार, तुम्हारे कान है। और जहाँ लगी हो भीड़, वहां तुम भाव हो तो पिट जाओगे, वहां तुम ऑटोकार हमें ले लो। तो सबसे बड़ी बीमारी भीड़ की है। भीड़ में सच छिप जाता है, भीड़ में सच बोलना मुश्किल होता है। तो दुनिया में सत्संग नाम किस्सा कहानी का नहीं है। सत्य का संग देना बहुत मुश्किल है। वो सत्संग नहीं था जहाँ इतने लोग हताहत हुए, उसका नाम सत्संग देना बेकार है। सत्संग नहीं कहा जा सकता। सत्य परमात्मा है और संग से जुड़ने की विद्या है। जहाँ वो विद्या नहीं है उसका नाम सत्संग नहीं हो सकता, है भी नहीं, होगा भी नहीं। तो मेरी तो सबसे आपसे प्रार्थना ये है, बड़ा नाजुक समय है, आज आप किसी महात्मा का नाम ले ही नहीं सकते। लोग आप पे हावी हो जाए, क्यों तुम कहाँ गई, सत्संग गई, अरे क्या मरना गई। बड़ी भारी मुश्किल है। और महिलाओं की बड़ी मुश्किल है। महिलाएं बेचारी गई और उन्हें महिलाओं को मिला क्या? एक मेरी बड़ी सोच है, महिलाओं को क्या मिलता है? जब जब महिला कोई काम करती है तो पुरुष के लिए ही करती है। कोई महिला अपने लिए करती ही नहीं। लड़की है वो नहाती है, बर्तन रखती है, अच्छा पति मिले, पति अच्छा मिले। शादी हो गई तो करवा चौथ रखती है कि पति की उम्र बढ़े, पति की उम्र बढ़े। और कहीं महात्मा के पास गई तो नाती को निमोनिया हो गई है, नाती हो जाए, पोते हो जाए। कभी किसी महिला ने इन्हें कहा कि हम भी ठीक हो जाए। औरों के लिए मांगती रहती है। और उसी का हाल ये हो रहा है। क्यों ये हाल हो रहा है? दुनिया का ये नियम ऐसा ही रहा है। महिलाएं वहां आज ही नहीं जा रही है। महिलाएं पहले भी जाती थी, कथाएं पहले भी होती थी। मैंने रामायण को पढ़ा है। रामायण में पहले ही पृष्ठ पे आता है, एक समय त्रेता माही गए संग कुंभजर सिपाही, संग मात संग सती जगदम्ब का भवानी। अकेले नहीं गए, वो पत्नी को साथ ले गए। कुंभ ऋषि के पास गए, कथा सुनने गए। बहुत सारी बातें हैं। ज्ञान का प्रचार आज काल से ऐसा ही चला है। और परमात्मा आपके अंदर है, उसको पाने की विद्या का नाम धर्म है। ये सब धर्मों का सार है। इस्लाम का यही है। अब मक्का क्या है? अभी आपने चर्चा किया, लोग हज पे गए और हज में शैतान को पत्थर मारते हैं। शैतान क्या है? मैंने खूब पढ़ा है इस्लाम को, कई तरह से पढ़ा। ये शैतान क्या है? और शैतान को बड़ा पत्थर मारते हैं। जब 1 लाख लोग एक साथ पत्थर मारेंगे नफे तो मर ही जाएंगे। क्यों? एक ही दिन मार रहा है, दिन तय है और इस समय ही मार रहा है, तो समय कम है, लोग ज्यादा है, दुर्घटना हो ही जाएगी। वजह क्या थी? लोग कुरान में लिखा है, कुरान में तो लिखा है, लिखा क्यों है? जिस समय मोहम्मद साहब ने ये बात कही थी, ये बात मोहम्मद साहब की है भी नहीं, उनसे बहुत पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहानी है, आज कहानी नहीं सुनाई जाएगी, बहुत बड़ी बात है। बहुत पहले की बात उन्होंने कहा था। जब उन्होंने कहा था तो 50 लोग थे, पत्थर मारने की बात कही थी। अब आज वहां पहुंच जाए 5,000 लोग, जगह तो वही रहेगी, तो वहां व्यवस्था होगी। हमारा काबर की बात कही थी तो कभी श्रवण कुमार काबर लाए थे, माता बताओ, तो अकेले गए थे। आज वहां 1,000 लाख लोग जा रहे हैं।
अब कल को पहुंच जाएंगे वहां 1 करोड़ लोग, यही सब होगा, कोई नया नहीं हो रहा है। कई बार कुंभ में, कई बार और मेलों में बहुत जगह ऐसा हो चुका है, जहां भीड़ होगी और अकारण होगी, वहां कोई कारण नहीं है, तो संभावना है दुर्घटना होने की। उपाय क्या है? अब चर्चा हो रही है बहुत, इन सबको बंद कर दिया जाए, इन सबको बंद कर दिया जाए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक ट्रेन दुर्घटना हुई, उसमें भी सैकड़ों लोग मारे। भारत में, बंगाल में ट्रेन पे ट्रेन चल के दुर्घटना हुई, तो क्या सब ट्रेनें बंद कर दी गई? कहा कि आप सब ट्रेनें बंद कर दी जाएंगी? ट्रेन बंद नहीं करी गई, सुधार दिया गया दुर्घटना क्यों हुई? हवाई दुर्घटना हो जाती है तो हवाई जहाज बंद नहीं कर देते हैं, लड़ते हैं कि वजह क्या है, क्योंकि उनकी जरूरत है। ऐसी कोई घटना है उसमें कारण खोजा जाए कि क्या कारण है, उसका उपाय किया जाए। उपाय करने से बीमारी दूर होगी। आज तो फड़िया है, कल को फोड़ा हो जाएगा, और जब कैंसर हो गया तो तुम मरना ही मरना है। बेहतर यह है कि फड़िया रहते ही उसका उपचार कर लिया जाए। आज जरूरत दुनिया को है कि धर्म की समझ काम की जाए। धर्म कोई प्रचार की वस्तु नहीं है, कोई भीड़ की वस्तु नहीं है। धर्म तो दो लोगों का मिलना है, आत्मा परमात्मा का मिलना है। इसको कोई जगह नहीं चाहिए, कोई भीड़ नहीं चाहिए। ये वो रास्ता है किसी रहबर द्वारा आपको मिलता है। हम लोग कहेंगे ये सब जानते हैं, गुरु की इसमें क्या जरूरत है? मैंने भी माना गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु क्या है? गुरु शान बोर्ड है, उसे मालूम है कि बरेली इधर है, बता रहा है कि बरेली आपको इधर है, आप चल दो यहाँ से बरेली को। कई रोड पड़ेंगे, कोई रोड चकदह को जाएगी, कोई रोड हमारे मिर्जापुर को जाएगी, कोई फतेहगंज पहुंच जाएंगे, कोई रोड हरिद्वार जाएगी। अगर वहां शान बोर्ड न लगा हो तो वहां कहीं कहीं पहुंच जाओगे। गुरु क्या? गुरु शान बोर्ड है, उसने देखा है ये रास्ता चल गया है, वो पथ प्रदर्शक है, पथ नहीं है पथ प्रदर्शक है। उसकी बात को मान करके हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। गुरु को गद्दी मेहनती का नाम नहीं है। अब गुरु कैसे बड़े बन जाते हैं, ये क्या है गुरु मन, कहाँ से आते हैं? एक की कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। 2-3 नाम बहुत बदनाम है, आसाराम बापू, राम रहीम और राम पाल जी, और अब चौथे हो गए भोले बाबा। हैं तो और भी बहुत से हैं, निर्मल बाबा है, राधे माँ है, बहुत से लोग हैं। पिछले बार इन अखाड़े वालों ने लिस्ट जारी की, उसमें हमारे मामला भी थी, वो थे बृहस्पतिगिरी। तो 14 महात्मा माने गए, उनमें हमारे यहाँ के महात्मा थे बृहस्पतिगिरी, उन्हें हम जानते हैं। घंगोरा के हैं, भैया घंगोरा के, अब बैली मड़ी पर। तो वजह क्या है? कोई ठीक है या गलत है, कौन इसको तय करेगा? बहुत पहले स्वामी जी ने कहा, हमारे भाई मुन्नालाल जी ने बात कही, एक आचार संहिता बनाई जाए। मैंने बताया 4 लोग बैठेंगे नहीं। हम कह रहे हैं धर्म एक है, मुल्ला जी कह रहे धर्म तो एक है, लेकिन हम तो 4 बीवी करेंगे, हम तो 4 बीवी करेंगे, मानेंगे धर्म लेकिन बीवी 4 करेंगे। है इस्लाम में, क्योंकि कुरान में लिखा है, कुरान की बात को मानना इस्लाम है। हम चाहते हैं मुल्ला जी भी आवे, कुरान को पढ़ें और हमें समझावे कहाँ लिखा क्यों लिखा। या शंकराचार्य जी भी आवे, वो आवे या हमको बुलावे और समझावे कि कांवड़ यात्रा कहाँ है, शंकर जी कहाँ है और कैसे है, क्या उनका स्वरूप है, परमात्मा क्या है, उन्हें कहाँ लिखा है और नहीं लिखा है, तो हम बताने को तैयार बैठे पड़े हैं कहाँ का लिखा है। हमें जबान याद है, किस मंत्र में शंकर जी का नाम है, किस मंत्र में विष्णु जी का नाम है, कौन सा मंत्र का, कहाँ चक्र लिखा है उसका क्या अर्थ है, कहाँ त्रिशूल लिखा है उसका क्या अर्थ है, कहाँ जो है वज्र लिखा है उसका क्या अर्थ है। लेकिन बात भाई है, ये छोटी सी दुकान है, धुना तेरी कौन सुना, हमारे कोई सुनने नहीं बैठा है, हमें बीमारी कहने की है।
बीमारी बोलने की है, हमारा फर्ज बोलना है। जब तक जान है हम बोल रहे हैं, कोई सुने ना सुने, हमारा काम सुनाना है, समझाना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बड़ा बड़ा आपको प्यार। ऐसे मौसम में आप सब लोग यहाँ पर आए। मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं रात भर सोया नहीं। क्यों नहीं सोया?